आउच, वाह, जोर लगाओ। ओ, आओ, इस बूढ़ी में तो जबरदस्त ताकत है, वाह। अरे, वो सचमुच व्यापार जगत की देवी है। कितनी प्रभावशाली है। अरे बस करो, लार पोंछ लो। ऐसी देवी हम जैसे लोगों के लिए बस देखना ही बस है। छे छे छे। अरे 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 बूढ़े, हटो हटो हटो, तुम देवी का नजारा ब्लॉक कर रहे हो। मैं उस लड़की के साथ सोया हूँ। हम, हाँ हाँ हाँ, सपने में मतलब, हाँ बिल्कुल, सपने में भी नहीं मिलेगी तुम्हें। अरे, इस बूढ़े ने मुझे पहले बताया था कि वो किसी तरह का राजधानी का प्लेबॉय था। अरे हाँ, उसने कहा वो राजधानी का नंबर 1 प्लेबॉय था। वो सारे अफसरों के बच्चे उसके छोटे भाई थे। अच्छा, वाह, बूढ़ा इतना प्रभावशाली था। अगर वो इतना प्रभावशाली था इस उम्र में, वो हमारे साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने क्यों आता? क्या उसे लगता है हम मूर्ख हैं? अरे हे। मैं तुम दोनों को बता रहा हूँ, तुम लोग कुछ नहीं समझते। मैं भी एक जमाने में जवान और लापरवाह था। मैंने गलत लोगों से पंगा ले लिया। मैं तक अपनी प्यारी औरत की भी रक्षा नहीं कर पाया। तो मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी मेहनत से मजबूत बनूंगा ताकि हासिल कर सकूं एक मर्द का 200 वाला परम लक्ष्य। अरे बाप रे, 200 क्या होते हैं? पता नहीं। जिसे 200 कहते हैं वो है 10 अरब से ज्यादा की संपत्ति और उम्र 100 साल से ज्यादा जीना। उस लक्ष्य के लिए मैंने एक कठोर फैसला लिया और चला गया कुनलुन पर्वत पर स्थित श्वेत बादल मंदिर, मार्शल आर्ट सीखने और अपने मन को साधने, अपने शरीर को मजबूत बनाने। और 3 साल के भीतर मैंने 100 से ज्यादा अलग अलग धंधों में काम किया ताकि सच में समझ सकूं कि दुनियादारी ही असली ज्ञान है और इंसानी अनुभव ही असली साहित्य है। कितने बजे हैं? तो इसीलिए तो एक पूर्व राजधानी का नंबर 1 प्लेबॉय यहां आकर खत्म हो गया, तुम दोनों के साथ काम करते हुए एक मजदूर की तरह। अरे भाई, अरे यार, तुम जो कह रहे हो मैं तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं करता। अरे, अगर तुमने जो कहा है वो सच है तो मैं सिर के बल खड़ा होकर मिट्टी खा लूंगा। अरे 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 अंकल, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम पर यकीन करें तो ये नामुमकिन नहीं है। और बताओ हमें, तुम कैसे सो पाए बिजनेस गॉडेस ये ताताओं के साथ हैं? हा हा हा। तुम दोनों तो बहुत जिज्ञासु हो। किसी के चादर के नीचे क्या होता है वो भी जानना चाहते हो। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये हर कमरे की तलाशी लो। अगर आज रात हमें वो नहीं मिली तो किसी को भी आराम नहीं मिलेगा। हटो। अंकल प्लीज मुझे बचा लो। वहाँ। प्लीज मुझे बचा लो। अरे 1 मिनट रुको, सोचकर देख रहा हूं। असल में तो मैं ही था जिसके साथ सोया गया था। अरे छोड़ो भी, बस अपनी कहानियां सुनाते रहो। अंकल की उम्र हो गई है, उन्हें जो कहना है कहने दो। हम समझते हैं। हाँ हाँ हाँ। ओयांग चेन, मुझे ढूंढ रही हो? चलो अंकल को ढूंढते हैं। अरे अंकल, अंकल। अहम, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहिए? अंकल मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो? उसका मुझसे क्या लेना देना? बच्चा। मेरा? मिस, बकवास बंद करो। मैंने तुम्हारे गर्म खाने खाने से ज्यादा ठग देखे हैं। इसके अलावा मैं औरतों से दूर रहता हूं सालों से।
तुम क्या तुम पीछे हट रहे हो पहले से ही? तुम ये ताताओ हो? अरे 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 यार, तुमने जैकपॉट मार लिया यार। अरे मिस्टर, फिक्र मत करो, मुझे तुमसे जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस मेरे साथ अस्पताल आकर यहाँ साइन करना है। ठीक है। अच्छा, वाह। हाँ, वो सच कह रहा था। बस यही इंतजार करो। जैसे ही हम कागजात पर साइन कर लेंगे, तुम बरी हो जाओगे। सुनो मिस, मैंने सोच लिया है। अगर बच्चा सच में मेरा है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा तुम्हारी और बच्चे की। जिम्मेदारी? तुम वो कैसे लोगे? इंटेड होकर? हाँ मिस्टर, पहले खुद की फिक्र करो। मिस, ये आपको और आपके बॉयफ्रेंड को बस इन फॉर्म्स पर साइन करना है और हम शुरू कर सकते हैं। मैंने सोच लिया, अगर बच्चा सच में मेरा है तो मैं तुम्हारी और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मिस, ये हो? कृपया ये दीजिए बाहर वाले साहब को। जरूर। आप ओयांग चेन होंगे। हाँ कृपया इन फॉर्म्स पर साइन करें। ठीक है। क्या वह गर्भपात करवा रही है? सर, तुम बस एक प्रवासी मजदूर हो। मिस, ये हाइशी के ये परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं। बस जब वो कहें तो हस्ताक्षर कर दो। हंगामा मत करो। प्रवासी मजदूर होने में क्या बुराई है? प्रवासी मजदूर अपने हुनर से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। रोदी 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 रोदी। सभी काम सम्मानजनक हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। आर कुछ लोगों के विपरीत आ, जो बाहरी रूप से ही फैसला करते हैं। सर, मैं आपको नीचा नहीं देखती, बस इतना ही कि मैं पहले से ही सगाई कर चुकी हूँ। मैं मंगेतर हूँ हाइशी के सबसे अमीर आदमी के बेटे की। तुम सच में उस बदमाश से शादी करना चाहती हो? चाहे मैं उससे शादी करूं या न करूं, अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया, वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम सच में इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने वाले हो? जब तुमने पूछा है, मैं तुम्हें एक बार और जवाब दूंगा। टू और बच्चे, मैं दोनों की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मुझे नीचे उतारो। अब से याद रखो, जब तुम गर्भवती हो, हाई हील्स पहनकर बाहर मत जाओ। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो अब से हर बार जब तुम इन्हें पहनोगी, मैं तुम्हें एक बार उठा लूंगा। हम्फ, तो तुम कहाँ जाना चाहती हो? मुझे घर ले चलो। ओह ताऊ ताऊ, तुम कहाँ थी? यंग मास्टर सु, तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ ताओ ताओ, यंग मास्टर सु हमारे परिवार से शादी की चर्चा करने आए हैं। वह 1 करोड़ देने को तैयार हैं शादी के तोहफे के रूप में, हमारे परिवार की जरूरी संकट को सुलझाने के लिए, इस मुश्किल वक्त से निकलने में हमारी मदद करने के लिए। हालांकि उनकी एक शर्त है। ओह, यह वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं है। यंग मास्टर सु की शर्त यह है कि वह चाहते हैं कि आप दोनों पहले शादी से पहले एक ट्रायल रिलेशनशिप रखें। मैं सहमत नहीं हूँ। आउच, तुम्हें सु यंग मास्टर के साथ ट्रायल मैरिज का मौका मिल रहा है। यह कैसे? तुम्हारे लिए मुश्किल है। वह 1 करोड़ का दहेज है। बकवास। ये परिवार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है।
इस परिवार के एक सदस्य होने के नाते तुम्हें त्याग करने को तैयार रहना चाहिए। इसमें तुम्हारी कोई राय नहीं चलेगी। हेलो अंकल आंटी, तुम कौन हो? मेरा नाम ओ यांग चिन है। ओ, मैं ताओ ताओ का बॉयफ्रेंड हूँ। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि हमें जबरन शादी करनी है। तुमने क्या कहा? ओह माय गॉड, मम्मी पापा, वह सिर्फ मजाक कर रहा है। शायद यह हमसे पैसे ऐंठने आया है। अरे तुम, न सिर्फ तुम्हारा मजाक बेकार है बल्कि तुम उससे काफी बड़े भी हो, है ना? क्या तुम्हें नहीं पता कि कुछ भी खा सकते हो लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकते? बिल्कुल सही। तुम खुद को अच्छे से क्यों नहीं देखते? देखो तुम कितने फूहड़ लगते हो। तुम कैसे लायक हो सकते हो हमारी बेटी के? सुनो मिस्टर, शायद तुम्हें अभी के लिए चले जाना चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। जब मैं घर पर तैयारी कर लूंगा तो किसी और दिन फॉर्मली प्रपोज करने आऊंगा। रुको, क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? मेरी औरत पर तुम जैसे किसी गंवार का हाथ नहीं लग सकता। घुटनों के बल रेंग कर निकलो, नहीं तो खत्म कर दूंगा। तुम्हें अपने आप को क्या समझते हो? एक बात सुन लो, इस शहर में मेरा परिवार, सुपरिवार ही कानून है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं इतने सालों से साधना कर रहा हूँ। क्या तुम सच में मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़वाना चाहते हो? ठीक है, तुम बस इंतजार करो, हिलने की कोशिश करना। चलो चलते हैं। रुको, हिलना मत। सुयुवराज, आप ठीक तो हैं? आप वह गंवार, उसने सच में मुझे मारा। मैं उसे मार डालूंगा। मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। महोदय, आपको अभी निकल जाना चाहिए। ज्यादा देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। इस कार्ड में कुछ पैसे हैं, इसे ले लो और हाई सिटी से तेजी से निकल जाओ, नहीं तो सुपरिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं नहीं जा रहा। अगर सुपरिवार मेरे साथ छेड़छाड़ करता रहा तो हाई सिटी छोड़कर जाने वाले वो होंगे। मुझे पता है तुम मुसीबत से नहीं डरते, लेकिन सुपरिवार के पास ताकत और प्रभाव है। तुम अकेले उनसे नहीं लड़ सकते। बस पैसे लेकर चले जाओ प्लीज। फिक्र मत करो, तुम बस अपनी प्रेगनेंसी पर ध्यान दो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने कहा था, मैं तुम्हारी और बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा। बस मेरा इंतजार करो कि मैं वापस जाकर सगाई तय करूं, फिर मुझसे शादी कर लेना। एक सुखी शादी, बच्चे, पोते से घर भरा हो। काश हमारा भी ऐसा भविष्य होता। लेकिन क्या सुपरिवार सच में हमें जाने देगा? तीन साल पूरे हो गए हैं। हम सीईओ के वापस लौटने का स्वागत करते हैं। ओह माय गॉड, ये तो स्टेलर कैपिटल की सीईओ है, एक देश से भी अमीर, मिस ई वेन की। वो यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मैं सही देख रहा हूँ? वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से बात कर रही हैं। सीईओ, ओल्ड मैडम के निर्देश के अनुसार आपकी सारी संपत्ति फ्रीज कर दी गई थी। तो अब मेरा स्टेलर कैपिटल आपके ऑपरेशन में है? जी हाँ सीईओ, मुझे भी ओल्ड मैडम ने नियुक्त किया था आपकी पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए। आप जो चाहे कर सकते हैं। जो चाहे मैं चाहता हूँ। दो 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 दो। हाँ, जो आप चाहें, खासकर आपके निचले हिस्से को संबोधित करने के लिए। आपकी जिंदगी के दूसरे हिस्से की खुशी। ओह, मैं समझ गया। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि बूढ़ी मैडम ने तुम्हें भेजा है, तुम पर शादी का दबाव डालने के लिए। सीईओ, युवा मैडम के गुजरे हुए काफी समय हो गया है। आप हमेशा के लिए सिंगल नहीं रह सकते। आपका अभी भी कोई वारिस नहीं है। ओयांग परिवार के भविष्य के उत्तराधिकारी का मुद्दा सुलझाने की जरूरत है। इसके अलावा ओल्ड मैडम ने अपना वादा निभाया। उन्होंने 3 साल तक आपको परेशान नहीं किया। जिस पल आप वापस आए, उन्होंने यह काम मुझे सौंप दिया है। चलो, पहले कार में चलते हैं। कहाँ? ओल्ड मैडम के निर्देश के अनुसार मैंने व्यवस्था कर दी है। एमराल्ड वाटर्स एस्टेट की विला नंबर 8। यह हाई सिटी में आपका अस्थायी निवास होगा।
सर, नहाने का पानी तैयार है। मैं आपको नहलाने और कपड़े बदलने में मदद करूंगी। हाँ हाँ। अरे रुको, तुम क्या कर रहे हो? आपकी निजी सचिव होने के नाते मुझे आपके कपड़े उतारने में मदद करनी ही चाहिए। यह इतना निजी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे अब क्या कर रही हो? यह मसाज गन है। यह आपको आराम करने में मदद कर सकती है। मुझे इसकी आदत नहीं है। अगर और कुछ नहीं है तो तुम पहले जा सकती हो। जी। भर गया। माफ कीजिए सर, मैं असल में आपके नहाने के बाद कुछ पोषण के लिए दूध पीने का इंतजार कर रही थी ताकि आपको पोषण मिल सके। कोई बात नहीं, आगे से ऐसे मामले नौकरों पर छोड़ देना। और तुम मेरी एक बात में मदद करो, मेरे लिए विवाह उपहार तैयार करो। मैं ये परिवार में शादी का प्रस्ताव रखने जा रहा हूँ। सर, शादी का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं तो हम बिल्कुल लापरवाही नहीं कर सकते। ओयांग परिवार के स्टेटस को देखते हुए 9 गुना विवाह उपहार बिल्कुल जरूरी है। ओयांग परिवार के स्टेटस को देखते हुए 9 गुना विवाह उपहार? जी, 9 गुना विवाह उपहार में 9 परतें होती हैं। हर परत अलग होती है जो विवाह उपहारों के उच्चतम मानक का प्रतिनिधित्व करती हैं। कोई भी एक परत अपने आप में हर किसी को चकित करने के लिए काफी है। एक बार सभी 9 परतें पेश कर दी जाएं तो पूरी दुनिया खुशी मनाएगी। तब सर औपचारिक रूप से प्रस्ताव रख सकते हैं और शादी के लिए एक शुभ दिन चुन सकते हैं। अच्छा, तो हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहती हो। मेरी मदद करो 9 गुना विवाह उपहार तैयार करने में। मैं उन्हें परत दर परत पेश करूंगा। जी। मैं चाहता हूं कि ताओ के माता पिता भी ठीक से प्रभावित हों। मैं चाहता हूं कि वे जानें कि अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना। फ्रेंड्स 3, निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, हाँ, अनंत हृदय हार आज जुनपिन होटल में नीलाम किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इसे विवाह उपहारों की पहली परत के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में? बुरा नहीं है, तो मैं खुद इसे बोली लगाने जाऊंगा। देखो, यह सु परिवार का दूसरा युवा मालिक है। सु साहब। हाँ। सभी लोग, आज रात का अनंत हृदय वह सुपरिवार का ही होगा। अगर किसी नादान ने मुझसे बोली लगाने की हिम्मत की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हम सभी को सुसंध्या। मैं शाइनिंग स्टारलाइट नीलामी घर का होस्ट हूँ। इस नीलामी में हमारे पास सिर्फ एक ही खजाना है, डायमंड नेकलेस अनंत हृदय। अनंत हृदय नेकलेस दुनिया के मशहूर ज्वेलर केरी की अंतिम कृति है। इसे मास्टर की आखिरी महान कृति माना जाता है। शुरुआती बोली है 50 लाख। $60 लाख। तो साहब ने 60 लाख की बोली लगाई। कोई और बोली? कोई और है? 70 लाख। वह कौन है सु साहब से मुकाबला करने की हिम्मत? हम वो टोपी पहने है, साफ दिख नहीं रहा। लगता है हमारे शहर का नहीं है। एक बाहरी सु परिवार का विरोध करने की हिम्मत, ये तो मुसीबत मोल लेना है, मौत को दावत देना है। क्या तुमने मुझे नहीं सुना कहते हुए कि यह नेकलेस मेरी है? सुना मैंने, लेकिन उसका मुझसे क्या लेना देना? लगता है तुम हो पीटने के लिए ही पैदा हुआ है। 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़। मरना चाहते हो? फिर बोलते रहो। यह गवार कहाँ से आ गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सू साहब से चीज छीनने की? तुम्हारी हिम्मत?
1,10,00,000। तुम मौत को बुला रहे हो। मैंने तुम्हें पहले कभी इधर उधर देखा ही नहीं। लगता तो यही है कि तुम सचमुच बाहर के किसी देहाती गंवार हो। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं कि घुटने टेक कर माफी मांगो, तब शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। अलग कोई और बोली? वेन की बिल का ख्याल रखना। जी। तुम्हें पसंद आया? हाँ आया। अरे बताओ तो, तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा? फिक्र मत करो, कल मैं किसी को तुम्हारे घर औपचारिक रूप से रिश्ता मांगने भेजूंगा। सच में? अगर तुमने रिश्ता मांगने की हिम्मत की तो मैं तुमसे शादी करने की हिम्मत करूंगी। अच्छा, तो फिर कल बस सगाई के तोहफे आने का इंतजार करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 पाउंड सुअर का मांस और अंडों की एक टोकरी ही ले आओगे? अच्छा, वह अभी के लिए एक राज्य है, कल पता चल जाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। ओ, ताऊ ताऊ, इधर आओ। तेरे पिताजी और मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या है मम्मी पापा? क्या है वो? कल सब कुछ इतना अचानक हो गया था, हमें पूछने का मौका ही नहीं मिला। अब हमें सच बताओ, किस बात का सच? उस ओयांग चेन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या तुम सचमुच प्रेग्नेंट हो? कल उसने क्या कहा था, उसमें से कौन सी बात सच थी? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बच्चा ओयांग चेन का है। अरे नादान, तूने तो पूरे परिवार को शर्मिंदा कर दिया। अब तो तूने सचमुच हमें बर्बाद कर दिया। छी। पापा, मम्मी, आप लोग समझौता कर लीजिए। मैं सुपरिवार में शादी नहीं करूंगी। मैं जिससे शादी करूंगी वो है ओयांग चेन। क्या? तुझे हमसे बहस करने की हिम्मत? उस ओयांग चेन में ऐसा क्या खास है? एक मजदूर, पैसे नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं, वह तेरे लायक कैसे है? हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, ये नहीं कि तू उसके साथ मुश्किलों भरी जिंदगी जिए। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचा रखा है? पापा। भैया, भाभी, शादी की तारीख तय हो गई? अरे, मैं तो इंतजार नहीं कर सकता अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कि मैं ये कयांग कितना कमाल का हूँ। सुनो, अब से हम हैशी के सबसे अमीर परिवार से रिश्तेदार बन जाएंगे। हम अजय हो जाएंगे। आहा। ये? अरे नहीं पापा, ये कयांग बहुत बुरा हो गया है। ताऊ ताऊ, वो किसी और मर्द के बच्चे से प्रेग्नेंट है। क्या? क्या तुझे पता भी है कि लाज शर्म क्या होती है? अरे पापा। पापा, आप ठीक तो हैं? अगर दादाजी को तुम्हारी वजह से गुस्से का दौरा पड़ गया तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकती हो? अगर इस बच्चे की वजह से हमारे ये परिवार को वो $1 करोड़ नहीं मिले तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अरे हाँ, उस बच्चे को अभी गिरवा दो। जो ठीक करना है कर लो, ताकि जब समय आए तो यंग मास्टर सू को पता ही न चले। मैं ये बच्चा नहीं गिरवाऊंगी और मैं सुपरिवार में बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। तुझे हमारी बात मानने की हिम्मत? सुपरिवार हैशी का सबसे अमीर परिवार है। उनके बड़े बेटे जैसा और कौन हो सकता है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता है तुम क्या ठुकरा रही हो? तुम सिर्फ एक शादी नहीं ठुकरा रही, तुम एक ऐसा खजाना ठुकरा रही हो जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। इसके अलावा मैं तो सबको बता भी चुका हूँ, और अब तुम ये नाटक कर रही हो तो फिर मेरी इज्जत का क्या होगा? हमारे ये परिवार में तुम जैसी बदनामी कैसे पैदा हो गई? क्या तुम मुझे गुस्से से मार डालना चाहती हो? क्या यही तुम चाहती हो? सगाई के तोहफे आ गए हैं। मिस ये, कृपया इन्हें स्वीकार करें। क्या चल रहा है?
मिस ये मैं हमारे सीईओ के खास आदेश पर यहाँ हूँ। मिस ये को पहला सगाई का तोहफा देने के लिए। मिस ये कृपया एक नजर डालिए। ये हमारी ताऊ के लिए है। अरे बाप रे, कितना बड़ा हीरा। इसकी कीमत कई मिलियन तो होगी ही। देखो इस हीरे की क्वालिटी और साइज कम से कम 50 लाख का तो होगा ही। इस हार का नाम है हार्ट ऑफ इटर्निटी। ये ज्वेलरी मास्टर केरी की आखिरी कृति है। इसे मास्टर का स्वान सॉन्ग भी कहते हैं। हमारे यंग मास्टर ने 1 करोड़ खर्च करके इसे खास मिस ये के लिए खरीदा है, पहले सगाई के तोहफे के तौर पर, ताकि मिस ये की एक मुस्कुराहट मिल सके। क्या ये हार्ट ऑफ इटर्निटी हार 1 करोड़ का है? अरे तुम्हारा यंग मास्टर कहाँ है? आज पहला सगाई का तोहफा है। जब सारे 9 सगाई के तोहफे पहुंच जाएंगे तब हमारा यंग मास्टर खुद पेश होगा। ये 9 सगाई के तोहफे? क्योंकि मिस ये ने तोहफा स्वीकार कर लिया है, मुझे वापस जाकर रिपोर्ट देनी चाहिए। अरे ओह, इतना दिलदार कौन है? इतना महंगा सगाई का तोहफा भेजने वाला। भाभी जी, तुम पैरों के अंगूठे से सोचकर भी समझ सकती हो। जिसका ताऊ के साथ शादी का करार है, सबसे अमीर सू परिवार के अलावा और कौन हो सकता है? अरे बिल्कुल सही। पूरे शहर में देखो तो सू परिवार के अलावा और किसमें इतनी शान है? यंग मास्टर सू जवान और अमीर और बहुत ही दयालु और इंसाफ पसंद। तुमसे शादी करने के लिए वो पैसे की परवाह नहीं करता और शानदार तोहफे देता है, लेकिन तुम अपनी किस्मत नहीं पहचानती। मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी भी हाल में सू परिवार में शादी नहीं करूंगी। अगर ये तोहफा सू परिवार की तरफ से है तो मैं इसे वापस कर दूंगी। नालायक, अदूरदर्शी। अरे बाप रे, ये तो यंग मास्टर सू हैं। अरे सू युवा मास्टर, कृपया अंदर आएं। कृपया आ जाओ। यह अनंत हृदय नहीं है जिसे मेरे दूसरे चाचा प्राप्त करने के लिए इतने दृढ़ थे। मैं देखता हूँ मेरा परिवार सच में शादी के उपहार के रूप में इतनी बड़ी घटना, और उन्होंने मुझे एक संकेत भी नहीं दिया। युवा मास्टर सू, यह शादी का उपहार। यह शादी का उपहार बेशक मेरे सू परिवार से है। युवा मास्टर सू, हमारी ताऊ की आपसे शादी के लिए सच में एक सौगात होगी कई जीवनों का। देखो ताऊ, हम आपको सू परिवार में शादी करने के लिए कह रहे हैं, यह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। हाँ, जैसा महान युवा मास्टर सू की उम्मीद थी। इतना शानदार इशारा। ताऊ, जल्दी करो और मेरे भविष्य के भतीजे को धन्यवाद दो। को नहीं लगता आपको मुझे पुरस्कृत करना चाहिए? ताऊ, जल्दी युवा मास्टर सू को एक चुंबन दो। ताऊ, आप इतनी शर्मीली क्यों हो रही हैं? आप और युवा मास्टर सू जल्द ही एक कानूनी विवाहित जोड़ी हो जाएंगे। देखो, शर्मिंदा होने के लिए क्या है, जल्दी करो। मैं हम वाह वाह, बहुत ही जीवंत सभा। ओ यांग चेन, हे, तुम सुंदर लड़का। मैं अभी तुम्हें खोजने जा रहा था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम स्वयं मेरे द्वार पर पहुंच जाओगे। तुम मेरी महिला को चुराने की कोशिश कैसे कर सकते हो? उसे पकड़ो। तुम हिम्मत नहीं करते। बेवफा, तुम दोनों, तुम्हें लगता है मैं मर गया हूँ? आज पहले तुम्हें मारूंगा, फिर उसके साथ आराम से निपटूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो जिसने बैकअप बुलाया है? ताऊ, वहां मेरा इंतजार करो। किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ। हाँ, कल ही तो तुम्हें सबक सिखाया था, इतनी जल्दी भूल गए? तो फिर याद दिला देता हूं। अब याद आया? सू आउटियान के पीछे सू परिवार है। तुम पहले जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। जाओ। तुम्हें लगता है वो जा सकता है? आज तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे। तुम्हारा ये परिवार, तुम में से कोई नहीं जा रहा। सू, यंग मास्टर सू,
उसने मांगा था, बस मार डालो। उसका हमारे ये परिवार से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मास्टर सू, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं हूँ, मेरा दिल आपके लिए सच्चा है। मैं सू आवतियान इतने दिन जिया हूँ और किसी ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। आज सिर्फ तुम दोनों ही नहीं मरोगे, यहाँ मौजूद हर कोई तुम्हारे साथ मरेगा। जल्दबाजी मत करो। उस जैसे लोग, उनकी कोई कीमत नहीं है। ताओ ताओ के लिए आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बस इंतजार करो। चलो चलते हैं। व्हाट फॉर प्लीज। अरे नहीं, अरे नहीं, युवराज सू सच्चे दिल से यहाँ शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे और अब इस पागल ने उन्हें भगा दिया। किसने तुम्हें बताया कि ये सगाई के तोहफे सू परिवार के हैं? ये सू परिवार के नहीं हैं। कहीं तुमने ही तो नहीं भेजे? बिल्कुल सही, मैंने ही भेजे हैं। बहुत ऊंची उड़ान, झूठ से भरे हुए। इतना फूहड़ झूठ। क्या तुम्हें लगता है हमारा पूरा परिवार मूर्ख है? अब क्या करें? क्या युवराज सू अब भी ताओ ताओ से शादी करेंगे? मैं तो सबको डींगे हाँक रहा था। ये ओह यार। ओ यांग चेन, ये सगाई के तोहफे क्या सच में तुमने ही भेजे हैं? हाँ, मैंने ही भेजे हैं। और फिर क्या, और भी सगाई के तोहफे आने वाले हैं। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुश महिला बनाऊंगा। बस करो, मैंने बहुत झूठे देखे हैं, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसा नहीं देखा जो तुम्हारे जितना बेशर्म हो। अभी मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ, निकल जाओ अभी। ओ यांग चेन, तुम पहले घर चले जाओ, बाकी मैं इनसे खुद निपट लूंगी। ठीक है, तो घर पर मेरे दूसरे दौर के सगाई के तोहफों का इंतजार करना। वादा है तुम्हें पसंद आएंगे। जब वक्त आएगा मैं इन सभी अविश्वासियों को हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। तुम परेशानी मचाने वाले, तुम ये परिवार के लिए और कितनी मुसीबतें लाओगे। यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने परिवार के खिलाफ नहीं जाते तो यह सब कुछ नहीं होता। ये परिवार के एक बड़े होने के नाते क्या संकट का सामना इसी तरह करते हो? मैंने कहा था मैं खुद इसका ध्यान रखूंगी। ध्यान रखूंगी? तुम इसे कैसे ठीक करोगी? अरे मेरे पास एक आइडिया है। ताओ ताओ, जाओ सू यंग मास्टर को ढूंढो। उनसे कहो कि उस मजदूर ने तुम पर जबरदस्ती की थी, कि उसने तुम पर हमला किया। एक बार सू परिवार ने उस मजदूर को हटा दिया, खत्म कर दिया, तो फिर हमारा कोई विरोधी नहीं बचेगा। उसके बाद हम बस चैन की नींद सो सकते हैं। हाँ हाँ, मैंने कहा मैं इसे संभालने का रास्ता ढूंढ लूंगी, लेकिन किसी घटिया तरीके से नहीं। ठीक है, ठीक है। हम सब नीच और बेशर्म हैं और तुम हो महान। अभी तो ये परिवार की किस्मत सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे खुद कैसे ठीक करने की योजना बनाती हो। सर फ्रांसिस 1819। पापा चलिए चलते हैं। पापा देखिए ना, थम। आपने जो बेटी पाली है। अरे बाप रे, हम तो बस चाहते थे कि तुम सुपरिवार में ब्याह जाओ, उनकी यंग मिस्ट्रेस बन जाओ। इस तरह न सिर्फ तुम आराम की जिंदगी जीती, बल्कि हमारे परिवार की भी मदद कर पाती। तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? माँ चिंता मत करो, मैंने पहले ही स्टेलर कैपिटल की सी वेनकी जी से संपर्क कर लिया है। स्टेलर कैपिटल से अगर सी जी निवेश करने को तैयार हुई, हमारा ये परिवार मुसीबत से उबर सकता है। अरे यह तो सही है। अगर सी जी हमारे यहाँ पैसा लगाने को तैयार हुई तो हम बच गए। ताओ ताओ, तुम्हें सीजी को मनाना होगा कि वे हमारी कंपनी में निवेश करें। हाँ, मैं करूँगी। मेरी पूरी जिंदगी में मैं कभी इस तरह अपमानित नहीं हुआ। मेरी पूरी जिंदगी में। चाचा, आपके पैर में क्या हुआ? ओह, पूछो मत। कल रात नीलामी में मुझे वह हार नहीं मिला। किसी बाहर के शहर वाले ने मुझे पीट दिया। उसने मेरे घुटने को इस तरह खराब कर दिया। आज तुम्हें हार नहीं मिला? रुको जरा ठहरो। चाचा, वह इटर्नल हार्ट नेकलेस, क्या वह तुम्हारे लिए खरीदने के लिए नहीं था? हाँ, मैं उसे खरीदने वाला था, लेकिन किसी और ने उसे छीन लिया। अरे तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? मैं आज ये ताओ ताओ से मिलने ये परिवार के घर गया था और फिर किसी मजदूर ने मुझे मारा।
मैं उसे जल्दी या बाद में मार डालूंगा। आराम से, मैं बस किसी को भेजूंगा उसका काम तमाम करने के लिए। फ्लास्ट, आराम से। चाचा और ये परिवार, हम उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये परिवार, क्या उन्हें कैश फ्लो की समस्या नहीं है? हम उन्हें तब और मारेंगे जब वे पहले से ही गिरे हों। उनका खात्मा कर दो। चाचा, इसका क्या मतलब है? तुम हमारे सुपरिवार के हाइशी में कनेक्शन और प्रभाव का इस्तेमाल करो। ये परिवार के सारे कर्जदारों को उनके घर जाकर पैसे मांगने भेज दो। लेकिन क्या फायदा है सिर्फ पैसे मांगने से? तुम्हें समझ नहीं आता? ये परिवार का कैश फ्लो परेशानी में है ना? जब समय आएगा ये सारे लोग ये परिवार से कर्ज वसूलने जाएंगे। सोचो तो इससे कैसा नतीजा निकलेगा। फिर उस समय ये परिवार वहीं दिवालिया हो जाएगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। बाद में अगर वे अभी भी दया नहीं मांगते, तुम उन पर दबाव डालते रहो। उस समय तक वे पूरी तरह तुम्हारे कब्जे में होंगे। तब तक ये परिवार निश्चित ही पलट जाएगा और मुझसे दया मांगेगा। मैं ये ताओ को कुत्ते की तरह मेरे पास रेंगते हुए आने पर मजबूर करूंगा और मेरे जूते चाटे। तो तुम्हें अपने चाचा की योजना कैसी लगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा। क्रीट, प्रेसिडेंट, वे लोग कौन थे अभी प्रवेश द्वार पर? वह हाइशी का सबसे अमीर आदमी था, सूजियाकुन। वह हमारे पास निवेश की भीख मांगने आया था। हैशी शहर का सबसे अमीर आदमी अभी भी फंडिंग की जरूरत है। सबसे अमीर जमींदारों को भी कभी कभी अनाज उधार लेना पड़ता है। जितने पैसे तुम्हारे पास होते हैं उतनी ही ज्यादा पूंजी चीजों को चलाने के लिए चाहिए होती है। मैंने सुना है सू ग्रुप जल्द ही एक बड़ा कदम उठाने वाला है। उन्हें तुरंत बहुत बड़ी रकम की जरूरत है, इसीलिए वह यहाँ दौड़ा हुआ आया हमसे फंडिंग की भीख मांगने। लेकिन मैंने यह भी सुना है कि सू ग्रुप और सीईओ के बीच कुछ हाल ही में मतभेद हुए हैं, इसलिए मैंने उसे वापस भेज दिया। हम बाद में उनकी रिक्वेस्ट मान लेंगे। है? बस फंडिंग नहीं, बल्कि एक कैपिटल इंजेक्शन। कैपिटल इंजेक्शन? सीईओ कैपिटल इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहता है सू ग्रुप में इक्विटी हासिल करने के लिए, जिससे सू परिवार को खेल से बाहर कर दिया जाए। आजकल यह सू परिवार मुसीबत मोल ले रहा है। हमें पहले उनकी जीवन रेखा पर काबू पाना होगा। तो क्या तुम इसे कर सकती हो? वह बूढ़ा लोमड़ी सू जियाकुन कैपिटल इंजेक्शन के लिए राजी नहीं होगा। फिर लगता है हमें एक और मौका ढूंढना होगा, उसके लिए एक और जाल बिछाने का। हम उसके साथ एक शर्त का समझौता कर सकते हैं, फिर उसे मुनाफे से लुभाओ। वह एक लालची आदमी है, वह जरूर चारा खाएगा। ठीक है, चलो ऐसे ही करते हैं, लेकिन तुम इसे खुद संभालोगी। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। कोई जल्दी नहीं है, लेकिन याद रखना यह मामला बिना किसी निशान के निपटाना होगा। समझ गई। क्या आज आप कुछ लेकर आए हैं सीईओ? मैं तो लगभग भूल ही गया था। मैं तुमसे पूछने आया था कि तैयारी करो दूसरे सगाई के तोहफे की। आप कौन सा तोहफा भेजना चाहते हैं? यह तो बहुत बढ़िया तोहफा है मिस, ये बहुत प्रभावित होंगी, आंसू तक आ जाएंगे। ये परिवार के वे घमंडी लोग भी होंगे। आपकी हमेशा शुक्रगुजार, सीईओ। चूंकि तुम्हें भी अच्छा लग रहा है तो फिर तय हो गया। इसी प्रियम। बहुत अच्छा। सही, अब मैं चलता हूँ। अच्छी तरह तैयारी करो। ठीक है। अंदर आओ। सीईओ बाहर। एक महिला है जो दावा कर रही है कि वे ये ग्रुप की मिस ये ताओ है। वह आपसे मिलना चाहती है। यह चौथी बार है। देखो। बाहर जाओ और उसे बताओ कि मैं व्यस्त हूँ। उसे वापस जाने के लिए कहो। लेकिन प्रेसिडेंट ओयांग अभी मिस ये को प्रपोज कर रहे हैं, है ना? अगर हम उसे इस तरह टाल दें तो क्या यह उचित होगा? मैं तो बस बड़ी मैडम के आदेश का पालन कर रही हूँ। इसके अलावा यही वास्तव में सबसे अच्छा है प्रेसिडेंट ओयांग के लिए। मैंने आज सबको यहाँ बुलाया है एक बात पर चर्चा करने के लिए। सोचो, हम क्या कर सकते हैं कंपनी की फंडिंग की समस्या को हल करने के लिए। एक, सू परिवार ने मूल रूप से हमें 1 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग देने का वादा किया था ताकि हमारे परिवार को इस संकट से उबार सकें, लेकिन कुछ लोग बस अपना भला नहीं समझते। बिजनेस अलग बात है, निजी मामले अलग बात है। कंपनी की फंडिंग की समस्या मेरी शादी को बार्गेनिंग चिप बनाकर कैसे हल हो सकती है? ये परिवार के एक सदस्य के रूप में और कंपनी के प्रेसिडेंट के रूप में इस कंपनी संकट का सामना करते हुए क्या आपको कुछ जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? हाँ,
मैं अपना कर्तव्य निभाते हुए स्टेलर कैपिटल की मिस सी वेनकी से संपर्क कर रही हूँ। उनसे हमारे परिवार को फाइनेंस करने की गुजारिश कर रही हूँ। मिस सी ने क्या कहा? मिस सी बहुत व्यस्त हैं। मैं अभी तक उनसे मिल नहीं पाई हूँ। तुम उनसे मिली भी नहीं तो फिर बात करने का क्या फायदा? अगर तुम्हारी वजह से मेरा पैसा और इज्जत दोनों गए तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल सही। कुछ लोग बस अपने बारे में सोचते हैं, वे सोचते ही नहीं कंपनी के सभी लोगों के बारे में। हम तो अभी से ही सैलरी देने में मुश्किल में हैं। जब ऐसा होगा तो बहुत परेशानी होगी। मैं फिर से कहती हूँ, मैं सू आओतियान से शादी नहीं करूंगी और कंपनी के कैपिटल संकट के लिए मैं सभी बोर्ड मेंबर्स से थोड़ा और समय देने का अनुरोध करती हूँ। मैं इसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगी। वाह वाह, क्या जबरदस्त जमावड़ा है। सू आओतियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं स्वागत योग्य नहीं हूँ? अरे बाप रे, बेशक तुम स्वागत योग्य हो। सू युवराज ने सगाई के उपहार भेजे थे ताओताओ को कल ही। अब से तुम हमारे ये परिवार के सम्मानित दामाद बन जाओगे। हम तुम्हारा स्वागत कैसे नहीं कर सकते? मेरे रास्ते से हट जाओ। थोड़ा पानी पी लो। तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? ये ताओताओ, मैंने सोचा तुम इतनी पवित्र और निर्दोष हो। पता चला तुम तो किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ छुप कर मिल रही हो मेरी पीठ पीछे। क्या तुम्हें यह पसंद है? यह लो, मेरे लिए इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। फिर कुत्ते की तरह तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगा। अच्छा हाँ, 2-3 को हम, और यह, इसे पहन लो भी। इस तरह मैं छोड़ सकता हूं तुम्हारे ये परिवार के लिए एक रास्ता। सू आओतियान, बाहर निकल जाओ। ये ताओताओ, इतनी जल्दी मत करो। मुझे पता था तुम आसानी से आज्ञाकारी ढंग से नहीं मानोगी, तो मैं ये परिवार के कुछ दोस्तों को ले आया ताकि तुम्हें वास्तविकता का सामना करने में मदद कर सकें। अंदर आ जाओ सब लोग। प्रेसिडेंट वांग, प्रेसिडेंट ली, प्रेसिडेंट लियू, डायरेक्टर झांग, डायरेक्टर लिन, तुम सब यहाँ क्यों हो? प्रेसिडेंट्स बॉस, आप जल्दी आ गए और हमें बताया नहीं। हम आपका स्वागत करने की तैयारी कर सकते थे। सू मास्टर, तो शुरू करें वीडियो। सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं आज ये ग्रुप का कर्जा लेने आया हूँ, $2 करोड़। प्रेसिडेंट वांग, 1 मिनट रुकिए। हमारी कंपनी का कर्जा क्या वो कुछ महीने बाद दिया है? मिस्टर ये, शायद आपने कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से नहीं पढ़ा। खास हालात में मेरी बैंक को जल्दी चुकाने का हक है। आज अगर आप नहीं चुकाते तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्या संयोग है, मैं भी यहाँ मेरी बैंक का कर्जा चुकाने का नोटिस देने आया हूँ। हम ये ग्रुप से मेरी बैंक का $1 करोड़ कर्जा तुरंत चुकाने की मांग करते हैं और मेरी बैंक का $9 लाख कर्जा ये ग्रुप को जल्द से जल्द चुकाना होगा। चुकाओ 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 चुकाओ। दादा, आप ठीक हैं? प्रेसिडेंट्स बॉस, आप सभी जानते हैं हमारे ये परिवार की अभी की स्थिति। इस तरह करके आप हमें मुश्किल में डाल रहे हैं। मैं आप सभी से विनती करता हूँ, कृपया हमें कुछ और समय दें, ठीक है? सुमास्टर, ताओताओ छोटी है और अनजान है। कृपया उदार बने। कृपया इसे इस एक बार माफ कर दें, ठीक है? मैं आपसे विनती करता हूँ। ताओताओ, तुम क्या कहती हो? मंजूर, अभी मंजूर। तुम देख नहीं सकते कि मैं कुछ शांत दिन बिताऊं, यही है ना? अगर हमारा ये परिवार बर्बाद हो जाता है तुम्हें इससे क्या फायदा? सू मास्टर, मैं घुटने टेककर आपसे विनती करूंगा। दादा, आप क्या कर रहे हैं? कृपया उठ जाएं। बूढ़े, तुमने अभी मेरी बात नहीं सुनी? ताओताओ, तुम्हारे दादाजी की जान दांव पर लगी है। सब तुम्हारे फैसले पर निर्भर है। मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, ये परिवार की सदियों पुरानी विरासत मेरे हाथों से बर्बाद नहीं हो सकती। दादाजी। पापा, तुम ताओताओ को ऐसा करने कैसे दे सकते हो? साफ बात करते हैं। यह सारा मामला तुम्हारी ही गलती है। तुम मुझे भी अपने साथ नीचे खींचने पर तुले हो, है ना भैया? तुमने माँ से वादा किया था कि जिंदगी भर मेरी देखभाल करोगे, मुझे खुश और सुरक्षित रखोगे। भूल गए क्या? ये ताओताओ,
अगर आज तुमने माना नहीं तो तुम ये परिवार के साथ विश्वासघात करोगे और उनके सारे उपकारों का। तुम तो इंसान ही नहीं हो। ये फेंग, तुम्हें हमारी बेटी को बचाना होगा। वे हमारी लड़की को मौत के मुंह में धकेलने पर तुले हैं। एक बस करो, ये ताओ ताओ, मेरा धैर्य सीमित है। यह कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन कर दो, फिर यह जंजीर पहन लो एक अच्छी लड़की की तरह और मेरे पास रेंगते हुए आओ कुत्ते की तरह। बेशक अगर तुम मेरी सेवा अच्छे से कर सकी तो शायद मैं ये परिवार को एक रास्ता छोड़ दूं। तुम सब लोग, कोई बात नहीं, अब तुम सब जा सकते हो। बेशक अगर तुम रुककर इस औरत का शो देखना चाहते हो तो भी ठीक है। आखिरकार मैं इतना छोटा दिल नहीं हूं। सु आओ तियान, मैं तुम्हें एक बात बता दूं। मैं ये ताओ ताओ तुमसे शादी करने से बेहतर मर जाऊंगी। मैं अपनी जान देकर ये परिवार की सुरक्षा खरीदने को तैयार हूँ। तो मौत मांग रही हो, है क्या? तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। ताओ ताओ, उसे पकड़ लो। दूसरी सगाई की भेंट आ गई है। मिस ये, कृपया प्रस्ताव स्वीकार करें। ये मैडम, यह मेरे सीओ का दूसरा सगाई का तोहफा है। वित्तीय सहयोग समझौता। ये मैडम, क्या आप सगाई के तोहफे से संतुष्ट हैं? कौन सा वित्तीय कॉन्ट्रैक्ट? ताओ ताओ, मुझे देखने दो। यह सच में झोंगजिंग ग्रुप से है। हमारे ये ग्रुप को वित्तीय मदद दे रहा है। क्या जोंगजिंग ग्रुप तुम्हारे ये परिवार को फाइनेंस करना चाहता है? 0 इंटरेस्ट रेट, कोई समय सीमा नहीं, फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट। वाह! तो अब हमारा ये परिवार अमीर हो गया है। अरे कितना कितना? अरे जल्दी मत करो। हाँ, जल्दी नहीं, मुझे पता था। ज्योतिषी ने कहा था कि मेरा ये कियांग का भाग्य अच्छा है। हा हा हा। अरे अच्छे बेटे, जल्दी देखो जोंगजिंग कैपिटल ने हमें कितना फाइनेंसिंग दिया है। जोंगजिंग ग्रुप हमारे ये ग्रुप को फाइनेंस कर रहा है। यह 90 करोड़ है। क्या? 9 करोड़? हमारा ये परिवार बच गया। हमारा ये परिवार बच गया। मैं फिर से अमीर हो गया। हा हा हा। मुझे कहना पड़ेगा, तुम ये परिवार ने कुछ ऐसे अभिनेताओं को काम पर रखा है जो वाकई प्रभावशाली हैं। सब जानते हैं कि जोंगजिंग कैपिटल अविश्वसनीय रूप से अमीर है। सीवेन की एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो कभी भी बुरा सौदा नहीं करती। मेरा सू परिवार पहले से ही हैशी का सबसे अमीर परिवार है, लेकिन अगर मेरे पिता खुद उससे बातचीत करने गए होते तो भी वह उस अनुबंध को सुरक्षित नहीं कर पाते। तो आखिर तुम्हारे ये परिवार में इतनी योग्यता कैसे है कि फाइनेंस क्वीन तुम्हें सीधे 90 मिलियन दे दे? इसीलिए यह अनुबंध नकली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सीए के सगाई के उपहार की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने की? हेलो, अब 90 मिलियन ट्रांसफर करो। मिस ये, धनराशि जल्द ही ट्रांसफर कर दी जाएगी आपके कंपनी खाते में। कृपया जांच करें। हम्फ, अभिनय करो, अभिनय करते रहो। देखते हैं तुम इसे कब तक जारी रख सकते हो। जल्दी कंपनी के खातों की जांच करो। हमारे कंपनी खाते में वाकई अतिरिक्त 90 मिलियन है। रिमिटर जोंगजिंग कैपिटल है। यह असली है। अब जब पैसा आ गया है, मैं चिंतित नहीं हूँ। फिर अब और रुकने की जरूरत नहीं है। सही, मेरे पास अन्य काम है। मैं अपनी अनुमति लेता हूँ। चलो चले। मुझे बताओ, तुम्हें यह सगाई का उपहार लेकर किसने भेजा है? अगर तुम मेरे सीईओ का नाम जानना चाहते हो तो तुम्हें उसे सुनने के लिए घुटने टेकने होंगे। तुम मरना चाहते हो क्या? तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि तुमने सू यंग मास्टर पर हाथ उठाया? मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तुम लोग यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? चलो घर चलते हैं और मदद लेकर आते हैं। घर जाओ और मदद लेकर आओ। तुम सब नीच लोग हो। आज मैं यह मिस ये के लिए करूंगा। तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब से अगर तुमने फिर कभी मिस ये को परेशान करने की हिम्मत की, अपना सिर संभाल कर रखना। बड़ी बात है। अंकल, आप आ गए। यह कमीना, यह हमारे सू परिवार को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। हमारी तरफ देखता तक नहीं। जल्दी से इसका इंतजाम करो। अधिसिका। हम मास्टर जिया, तो फिर मैं आपको इसके साथ परेशान करूंगा। जी।
हम्फ, कमीना, हमसे पंगा लेने का यही नतीजा होता है। सू परिवार की यही किस्मत है। असिस्टेंट झांग, तुम ठीक हो? वह बहुत ताकतवर है। जल्दी करो, प्रेसिडेंट को सूचित करो। उन्हें फोन करने दो, जब सब यहाँ आ जाएंगे। बढ़िया, हम एक साथ सबका खात्मा कर देंगे। जी सेकंड मास्टर जी। फिर भी 3 चाल भी नहीं चल पाई और तुमसे हार गई। कोई बात नहीं, तुम अब तक की सबसे ताकतवर औरत हो जिसे मैंने देखा है। प्रेसिडेंट, हमारी सगाई की टीम को दिक्कत आ गई है। क्या हुआ? सू यीफू फिर से दिक्कत खड़ी कर रहा है। उसने न सिर्फ हमारे असिस्टेंट झांग को चोट पहुंचाई है, बल्कि मिस ये का सार्वजनिक अपमान भी किया। उन्हें आत्महत्या तक करने पर मजबूर कर दिया। तुम मर गए। तुम मेरे लिए अभी हेलीकॉप्टर तैयार करो, मुझे 5 मिनट में वहाँ पहुँचना है। ये की कंपनी। समझ गई। हे बॉस, पहले मेरे बदलने का इंतजार करो। बॉस, कल बुजुर्ग मैडम ने जो आदेश दिया था उसे मत भूलना। नमस्ते दादी। चेन, मेरे बेटे, तुमने मेरी पीठ पीछे जाकर सगाई के तोहफे भेज दिए उस लड़की ये ताताओं को। तुम सच में मेरी कोई इज्जत नहीं करते। नहीं दादी, बस कुछ खास वजहें थीं। ऐसा नहीं है कि मैं सहमत नहीं हूँ। उस लड़की की सूरत और स्वभाव भी बुरे नहीं हैं, बस उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि कमजोर है। तुम उससे शादी कर सकते हो, लेकिन 2 शर्तें माननी होंगी। क्या शर्तें? अब से सगाई की सारी तैयारियाँ सी वेन की संभालेगी और 9 सगाई के तोहफे पूरे देने से पहले तुम्हें जोंगशिंग के सीईओ के रूप में अपनी पहचान नहीं बतानी है। ये ताताओं के लिए एक छोटी सी परीक्षा है। दूसरी, ये परिवार बहुत गरीब है। तुम्हारी शादी से पहले तुम्हें उसे हाई सोसाइटी का नया सदस्य बनाना होगा। ये 2 बातें मुझे यकीन है कि तुम जरूर पूरी कर सकते हो। अपनी पहचान नहीं बतानी, ये तो आसान है। दूसरे अंकल, वह इंसान जिसने ये परिवार को तोहफे भेजे थे शायद नहीं आएगा, है ना? तो फिर जगह साफ कर दो। अरे दूसरे अंकल, पहले मुझे ये ताओताओ से अपना हिसाब चुकता करने दो। ही। कौन कहता है कि मैं आने की हिम्मत नहीं करता? यह है। यही है वो जिसने ताओताओ को शादी का प्रस्ताव दिया था। लेकिन यह इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए है? ये आदमी शायद ये ओयांग चेन नहीं है ना? यह नीचे इतने सारे लोग तैनात हैं, क्या वे सब बेकार हैं? एक शक के घेरे में आदमी आया, मुझे किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं की? माफ कीजिए, मैं हेलीकॉप्टर से आया हूँ। प्रेसिडेंट, अरे तुम ही हो ना जिसने ये ताओताओ को प्रपोज किया था, वो औरत जिसने सगाई के तोहफे लिए थे। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम घुटने टेको, ये ताओताओ को प्रपोज करने की हिम्मत करो। इसका मतलब है मेरे सुपरिवार को नाराज करना। हाइशी में मेरे सुपरिवार को नाराज किया। तुम्हारे पास 10 जाने हो तब भी तुम नहीं बच पाओगे। ओह, ऐसा है क्या? डर गए? हाँ, फिर जल्दी से घुटने क्यों नहीं टेक रहे और अपना वो मास्क उतारो, मुझे देखने दो। इसके नीचे तुम्हारा कैसा बदसूरत चेहरा छुपा है। अगर मैंने अपनी पहचान बताई तब तक घुटने टेकने वाले तुम दोनों होंगे। हम इतने सालों से किसी ने भी मेरे सुपरिवार के खिलाफ इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। यह सचमुच मुझे हैरान कर देता है। हाला ग्रालीकर परिवार के दामकर के 5 ग्राली की तरफ। अगर तुम दोनों चाचा और भतीजा जल्दी से ताओताओ से माफी नहीं मांगोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि और भी डरावनी चीजें होंगी। और तुम मास्टर जिया, है ना? तुमने मेरे आदमियों को मारा, बहुत नाराज हूँ। तुम्हें अपना एक हाथ काट देना चाहिए। तुम्हारा तो बड़ा अंदाजा है। बस बातें बंद करो मास्टर जिया, पहले इस बच्चे की बाजू काटो, फिर देखते हैं कि उसका अंदाज वैसा ही रहता है या नहीं। जी सेकंड मास्टर। प्रेसिडेंट, ये आदमी बहुत ताकतवर है, सावधान रहना। आप पहले वापस चले जाइए, मैं इसे संभाल लूंगा। जी सैनकिंग सेक्ट के मास्टर जिया, है ना? तुम मुझे जानते हो, चूंकि तुम मेरी प्रतिष्ठा जानते हो, तो चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, अपने ही हाथ काट लो। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है बस इतना ही। तुम्हें तो रिटायर हो जाना चाहिए था। यहाँ किसी और का कुत्ता बनकर तुम सचमुच अपने काम के प्रति समर्पित हो। तुम जैसा नौसिखिया मुझे आलोचना करने की हिम्मत करता है, तुम मौत को बुला रहे हो। अब तुम घुटने टेकने वाले हो या नहीं? बच्चे, हैचेंग में तुम्हें पता होना चाहिए कि कितना वजन सू सरनेम का है। मुझे नहीं पता। तुम्हें मेरे परिवार का वजन नहीं पता? तो सुनो, इस शहर में सू परिवार ही कानून है।
अगर मैं कहूँ घुटने टेकने को तो तुम खड़े नहीं रहोगे, अगर मैं कहूँ मरने को तो तुम जी नहीं पाओगे। मेरी तुम्हें सलाह है कि अभी अपने ही हाथ तोड़ लो, फिर आज्ञाकारी होकर घुटने टेको और अपनी सजा स्वीकार करो। और तुम अभी ये एग्रीमेंट साइन करो, मेरा आज्ञाकारी कुत्ता बन जाओ। दो नहीं तो तुम सब मर जाओगे और तुम्हारे परिवार भी इसमें फंस जाएंगे, वो भी तुम्हारे साथ डूबेंगे। 3 भगवान भी उसे नहीं बचाते जो मौत को बुलाता है। यमराज जीते जागते के दरवाजे नहीं खटखटाते। अब मुझे पूरा यकीन हो गया, तुम दोनों बस मांग रहे हो। पकड़ो इसे नीचे गिराओ। जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। मुझे नीचे गिराओगे तुम? क्या तुम भी अपने चाचा की तरह कुत्ता बनना पसंद करते हो? अब तुम्हें खुद अनुभव करने को मिलेगा कि वो कैसा होता है। रुको। झांग, डिटेक्टिव झांग बचाओ, मेरी मदद करो। डिटेक्टिव झांग, अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो मेरे भतीजे और मुझे इसने बदला ले लिया होता, मार डाला जाता। डिटेक्टिव झांग यहाँ क्यों आए हैं? पापा, मुझे नहीं पता। जरूर सू परिवार वालों में से किसी ने बुलाया होगा। चुपके से पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो को फोन किया। ये डिटेक्टिव झांग आमतौर पर सू परिवार से अच्छे रिश्ते रखते हैं, हमेशा से अच्छे रहे हैं। वो जवान सू परिवार के किसी आदमी को चोट पहुंचाई है। क्या अब उसका काम खत्म नहीं हो गया? ये सब हमारे परिवार के लिए ही तो है। आपके लिए 2012 के लिए अभी 9 करोड़ का दहेज दिया, क्या हमें नहीं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी बहुत शांत है? हाँ, डिटेक्टिव झांग, आपको इसे मारना ही होगा। मेरी तरफ से खड़े हो जाओ। डिटेक्टिव झांग, इस अपराधी को सजा दिलानी ही होगी। हम आम लोगों को एक संतोषजनक जवाब दो। कोई है? इसका मास्क मेरे लिए उतार दो, हथकड़ी लगाओ, वापस ले चलो इसे। आप बिना कुछ पूछे ही किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं। डिटेक्टिव झांग, साफ है कि सू परिवार ने शुरुआत की थी। जिम्मेदारी इस सज्जन पर पूरी तरह नहीं डाली जा सकती, है ना? कौन दोषी है कौन नहीं, यह आपके टिप्पणी करने का मामला नहीं है। वे बस आपको स्थिति साफ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसे टिप्पणी कहते हैं। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं स्वाभाविक रूप से पूरी तरह जांच करूंगा। अगर आप पूरी तरह जांच करेंगे तो आपको सू परिवार के लोगों को भी साथ ले जाना चाहिए। सिर्फ मुझे ही क्यों ले जा रहे हैं? तुम मुझे मेरा काम करना सिखा रहे हो? अरे, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? यह केस डिटेक्टिव झांग देख रहे हैं। तुम्हारा यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। लगता है बहुत बड़े बहादुर बनते हो। मैंने पहले ही कहा था तुमसे। हाइशी में अगर तुमने सू परिवार को नाराज किया तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, तुम जेल में सड़ोगे। अच्छा, हाँ, तुम्हारे जेल जाने के बाद मैं जरूर तुम्हारी ताओताओ की अच्छे से देखभाल करूंगा। ही तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या डिटेक्टिव झांग यही हैं? लड़ना चाहते हो क्या? तुम क्या कर रहे हो? डिटेक्टिव झांग यहाँ है, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे सामने ही हिंसा कर रहे हो। क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं है? अभी घुटने टेको, हाथ सिर के पीछे, नहीं तो मैं गोली चलाऊंगा। अरे नहीं। देखते हैं किसकी हिम्मत होती है। यह तो मिस सी हैं, फाइनेंस की रानी। वह यहाँ क्या कर रही है? अरे मिस सी, आप कैसे यहाँ आ गई? क्या मुझे आपको अपना ब्यौरा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इतना है कि हम फिलहाल एक हिंसक गुंडे को गिरफ्तार कर रहे हैं। वह बेहद खतरनाक है। आपकी अपनी सुरक्षा के लिए आपको शायद एक तरफ हट जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? एक गुंडा? कहाँ? यह वह आदमी है जिसने मास्क पहना है। उसने न केवल हमला किया श्री सू यीफू पर, बल्कि मेरी आंखों के सामने उसने सू आओतियान को बेहोश कर दिया। बिल्कुल निर्दयी। खतरनाक? अगर सीईओ नहीं होता, पिछले कुछ सालों में शांत स्वभाव नहीं अपनाया होता, तो सू आओतियान शायद अब तक मर चुका होता। ये गुंडा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या वह मेरा बॉस है? आपका बॉस? जी मैडम। आपके बॉस? क्या यह वह सज्जन फेंसिंग वाले कपड़े में है? और क्या? शादी का प्रस्ताव रखने वाला। दरअसल फाइनेंशियल क्वीन के बॉस सीवेनकी के सीनियर हैं। हम अमीर हो गए। मैंने कहा था मैं ये कियांग भाग्यशाली पैदा हुआ हूँ। हा। हमारे ये परिवार की तरक्की बस कोने में ही है। डिटेक्टिव झांग, सू परिवार के यह चाचा भतीजा मेरे सीईओ से झगड़ा कर बैठे। बताइए इसका हल क्या होगा? अच्छा, कौन सा झगड़ा? साफ तो यह था कि उसने हम पर हमला किया।
क्या हम सू जियाकुन से पूछें कि यह झगड़ा था या नहीं? मेरे सीईओ तो मिस ये से शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे और तुम दोनों यहाँ परेशानी खड़ी करने आ गए। पिटाई तो बहुत कम थी। अच्छा, लेकिन उसने मुझे इस हालत में पीटा और हमारे आवतियान को तो बेहोश ही कर दिया। मेरा सुझाव है यह मामला यहीं समाप्त करें। अगर आपको एतराज है तो सू जियाकुन को खुद मुझसे बात करने भेजें। अरे नहीं नहीं नहीं, ओह, इतनी छोटी सी बात मेरे भाई तक पहुंचाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा हमारा सू परिवार भी सी मैडम का बहुत सम्मान करता है। आपको सम्मान करता है। यह तो बस एक गलतफहमी थी, तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। ओतियान, ओतियान, उठो, मेरे साथ चलो, चलो घर चलते हैं, जल्दी। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई समस्या नहीं है, तो मैं चला। खत्म करो। सी डायरेक्टर। और यह सज्जन, यह मेरा कार्ड है। यह मेरा है। सी डायरेक्टर, यह मेरा है। मुझे आशा है कि हम साथ काम करने का मौका पाएंगे। हम्फ, तुम सू यीफू के आदेश पर हमारे ये परिवार को परेशान करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। क्या हुआ? अब डर लग रहा है? हाँ, बिल्कुल, ये हमारे ये परिवार का भविष्य का दामाद है। तुम लोग घिनौने हैं। तो अभी तुम लोग थे उसके गुंडे बनकर ये परिवार को उनका लोन जल्दी चुकाने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, हम गलत थे। हम दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हाँ, हम सब उसके दबाव में थे। सू यीफू। सीओसी, हमारा बैंक जारी रखने को तैयार है, ये फैमिली कंपनी को लोन देने के लिए, और बिना ब्याज के। मुझे बताने से क्या फायदा? जाओ ये ताऊ को बताओ, बस वह माफ कर दे, बस इतना ही काफी है। हम सच में दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अरे अध्यक्ष महोदय, कृपया ऐसा मत कीजिए। हमारे ये परिवार के कर्ज जल्द से जल्द चुका दिए जाएंगे। मिस ये, आप बहुत दयालु हैं। जोंगजिंग कैपिटल के लिए ये थोड़ा सा पैसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, जी हाँ, एक बार आप युवा मैडम बन जाएंगी जोंगजिंग ग्रुप की। हमें उम्मीद थी कि आप हमें कुछ सहारा दे देना। बिल्कुल सही। एक बार हमारे सीईओ सारे 9 सगाई के तोहफे दे देंगे और औपचारिक रूप से मिस ये को परिवार में स्वागत कर लेंगे। मिस ये हमारी युवा मैडम बन जाएंगी जोंगजिंग कैपिटल की। उस समय मैं भी औपचारिक रूप से पद छोड़ दूंगी और जोंगजिंग कैपिटल की सारी संपत्ति सौंप दूंगी मिस ये को। एला, परिवार का नाम रोशन करना, परिवार का नाम रोशन करना। हालांकि मैं कुछ सुन रही हूँ मिस ये के बारे में अफवाहें। वो मिस ये के बारे में है और एक मजदूर के बारे में। बेशक अफवाहें तो अफवाहें ही होती हैं, लेकिन मिस ये हमारे सीईओ से शादी करने वाली हैं। आपको अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। 2000 बाद मैं सुझाव देती हूँ मिस ये उस मजदूर से संबंध तोड़ दें। बस ध्यान दें हमारे सीईओ से शादी करने पर और स्टार कैपिटल की मालकिन बनने पर। आप क्या सोचती हैं मिस ये? अरे कोई बात नहीं मिस्टर ये, मैं आपसे नहीं पूछ रही थी। मैं चाहूंगी कि मिस ये खुद वादा करें कि वो उस मजदूर से संबंध तोड़ देंगी। आपका प्यार, शुक्रिया सर, और आज मुझे बचाने के लिए भी शुक्रिया, लेकिन मेरा दिल किसी और का है। मुझे डर है कि मैं अब स्वीकार नहीं कर सकती आपका प्यार सर। पापा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, मुझे दे दो। अरे बाप रे। सर कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ये ताऊ मुझे अपनी भलाई का पता नहीं है। ये सगाई के तोहफे, कृपया इन्हें वापस ले लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये ताऊ हमारे सीईओ को तुम पर पसंद आ गया है। यह तो वरदान है जो 100 जन्मों में भी नहीं मिलता। तुम्हारी इतनी बड़ी इज्जत को ठुकराने की हिम्मत कैसे हुई? ताऊ जोंगजिंग कैपिटल के सीईओ से शादी करना, यह एक ऐसा मौका है जिसके लिए अनगिनत अमीर घरानों की लड़कियां सिर्फ सपना देख सकती हैं। इतनी जिद मत करो, बस हाँ कर दो। दादाजी, यह मेरी जिद नहीं है। अगर मुझे सच में दौलत और हैसियत की परवाह होती तो मैं बहुत पहले सू आवतियान से शादी कर चुकी होती। सर, आपकी नज़रों में आना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैंने उस समय सू आवतियान से शादी नहीं की थी और आज भी मैं आपसे भी शादी नहीं करूंगी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ये ताऊ अपनी औकात न समझने के लिए ये सगाई के तोहफे, कृपया इन्हें वापस ले लीजिए। हमारे सीईओ ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव रखा है। तुम्हें लगता है तुम बस इसे ठुकरा सकती हो? जब से हमारे सीईओ ने प्रस्ताव रखा है तब से, जब तक सगाई के 9 दौर के तोहफे पूरे नहीं पहुंच जाते, यह सिलसिला रुकेगा नहीं। आलंस, दौर के डांस, दौर के क्या? सर, क्या यह उचित है? इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। यह आपका अधिकार है कि आप मना कर दें, लेकिन प्रस्ताव रखना हमारे सीईओ का विशेषाधिकार है। मुझे उम्मीद है कि आप इस समय का इस्तेमाल इसे ध्यान से सोचने के लिए करेंगी। चुनाव करने के लिए हमारी फर्म स्टेलर कैपिटल के सीईओ या फिर अपने उस प्रवासी मजदूर के बीच 9 सगाई के उपहार पूरे दिए जाने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप सही चुनाव कर पाएंगी। मैं मेरी भतीजी अभी डर गई थी
उसका दिमाग अभी थोड़ा घबराया हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। मेरी बेटी जरूर इस पर उचित विचार करेगी। बिल्कुल। हमारी ताऊ जब समय आएगा जरूर सही चुनाव करेगी। सीईओ, चलिए चलते हैं। अरे डॉक्टर ने कहा ओतियान को जानलेवा खतरा नहीं है, लेकिन उसके निचले हिस्से की चोट गंभीर है। अगर ठीक हो जाए भी उसे शायद। अरे प्रजनन क्षमता खो जाएगी। हाँ, जाओ मेरे लिए सबसे बढ़िया मूत्र रोग विशेषज्ञ ढूंढो ओतियान का इलाज करने के लिए। हम पक्का करेंगे। और जोंगजिंग कैपिटल में खुद जाऊंगा। जोंगजिंग के प्रेसिडेंट से माफी मांगूंगा। क्या? उसने ओतियान को अपंग कर दिया। हमारा सु परिवार उससे माफी मांगे? हमारी सुग्रुप बड़ी रकम की जरूरत है। हमें अभी भी जोंगजिंग कैपिटल की मदद चाहिए। ओतियान के बदले के लिए बहुत समय है। ओह, मैं समझ गया। और मैंने पता लगाया ये सारी घटनाएं उस आदमी से जुड़ी हैं जिसका नाम है ओयांग चेन, एक प्रवासी मजदूर। उस पर कड़ी नजर रखने के लिए किसी को लगाओ। ठीक है भाई। करो। खाने का आनंद लो। ओयांग चेन, सच बताओ, वो इटर्नल हार्ट नेकलेस, क्या तुमने सच में वो मुझे दिया था? मैंने दिया था। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। जोंगजिंग कैपिटल के सीईओ ने खुद ही कबूल कर लिया है, वो नेकलेस उनकी तरफ से गिफ्ट थी। मैं क्या करूं? मैं अभी उसे साफ साफ समझा नहीं पा रहा। ताओ, दरअसल वो सगाई का गिफ्ट मैंने सच में भेजा था। तुम्हें वक्त आने पर समझ आ जाएगा। मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। ओयांग चेन, क्या इसलिए क्योंकि तुम सिर्फ एक मजदूर हो, डरते हो कि मेरे माता पिता तुम्हें नीचा समझेंगे और हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? एक बात सुन लो, इंसान गरीब हो सकता है लेकिन उसकी हिम्मत कमजोर नहीं होनी चाहिए। ताओ, मुझे लगता है तुम्हें मुझ पर और भरोसा करना चाहिए। भले ही तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है, मुझे यकीन है मेहनत करके तुम कुछ बड़ा करोगे और तुम मुझे और हमारे बच्चे को एक उज्जवल भविष्य दोगे। बेशक मैं ये ताओ कोई ऐसी नहीं हूँ जो दिखावे की भूखी हो। मैं कभी नहीं शादी करूंगी जोंगजिंग कैपिटल के सीईओ से। अगर भविष्य में मेरी असली पहचान सामने आ गई और तुम्हें पता चला कि मैं जोंगजिंग का सीईओ हूँ, तो क्या तुम अपना वादा तोड़ोगी? जब मैंने तुम्हें चुन लिया है तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, बीमारी में और सेहत में, अमीरी में और गरीबी में। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है ताओ, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ताओ, हुआ, क्या संयोग है? इधर आ जाओ, चलो साथ बैठे हैं। हाँ। अरे ताओ, मैंने सुना तुम्हारा सुपरिवार के उस युवराज से झगड़ा हो गया और तुमने खुद को किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट ढोने वाले किसी बूढ़े कंगाल बदनसीब के साथ पाया। हाँ, मैंने पहले ही सुपरिवार से सगाई तोड़ ली है। मैंने चुना है कोई ऐसा जो मेरी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी ले सके। है तो अफवाह सच है। अरे क्या यह शख्स? क्या? मैं वही गरीब बदनसीब हूँ जिसकी तुम बात कर रही थी, वह जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ईंटें ढोता है। हाँ। ओह, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। पर अजीब बात है ना? ताओ के इतने सारे प्रशंसक हैं, उसने तुम्हें ही क्यों चुना? शायद इसलिए कि तुम बूढ़े हो। अरे हुआ, अरे इसे ट्राई करो, ये आज का नया आइटम है। ताओ, तुम मेरे लिए हमेशा इतनी अच्छी हो। आराम से। ताओ, मुझे बताओ क्या चल रहा है तुम और ओयांग चेन के बीच? सब कह दो। ओयांग चेन ने कहा कि वह मेरी जिम्मेदारी लेगा। और तुम उस पर विश्वास कर लिया? नहीं ताओ, मैं सु आओतियान को ठुकराना समझ सकती हूँ, वह तो एक बात है, लेकिन तुम कैसे स्टेलर ग्रुप के सीईओ को भी ठुकरा सकती हो? अरे आराम से। स्टेलर ग्रुप के सीईओ से शादी करना एक जीवन में एक बार का अवसर है। तुम सच में ओयांग चेन को चुनने जा रही हो, वह मजदूर? तो क्या हुआ अगर वह स्टार ग्रुप का सीईओ है? मैं परवाह नहीं करती। अगर तुम उसे इतना पसंद करती हो तो उससे शादी क्यों नहीं करती? काश मैं कर सकती, लेकिन वह शायद मेरी तरफ देखता भी नहीं। अरे ताओ, मुझे बताओ, मैं तुमसे इतनी बुरी नहीं लगती। मेरे पैर तुमसे भी लंबे हैं, तो ऐसा क्यों है कि स्टार ग्रुप का सीईओ मुझे पसंद नहीं करता? अच्छा, तुम उसके पीछे खुद जा सकती हो। लेकिन हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यह ठीक नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हुआ, तुम सच कह रही हो?
फिर उसके लिए जाओ। वैसे भी मैं वास्तव में पसंद नहीं करती उस स्टार ग्रुप के सीईओ को। सच? बिल्कुल। अगर तुम सफल हो जाओ, न केवल तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा, बल्कि तब मैं भी मुक्त हो जाऊंगी इस अजीब स्थिति से। अच्छा, क्योंकि तुम उस ओयांग चेन लड़के पर टिकी हुई हो, मैं तुमके लिए इस स्टार ग्रुप सीईओ की गोली खा लूंगी। मैं उसे जीतने का दृढ़ निश्चय कर चुकी हूँ। उसके लिए जाओ। भाई, यह स्टार ग्रुप का सीईओ हिम्मत वाला है। मैं व्यक्तिगत माफी मांगने आया और वह मुझसे मिलता भी नहीं। हमें इसे सहन करना होगा। औतियान के बदले का क्या? यह टाइगर गैंग है। बियाओं का संपर्क विवरण, तुम उससे संपर्क करो। यही है अफवाहों वाला प्रभाव, वैश्विक पहुंच वाली टाइगर गैंग। यह मामला, तुम्हें इसे व्यक्तिगत रूप से संभालना होगा। हमें ओयांग चेन को पकड़ना होगा, उसे खत्म करो। अरे कोई समस्या नहीं। जोंगजिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट का बॉस, ये ठीक किस बिल्डिंग में है? अरे हेलो, मैं पूछना चाहती हूँ, जोंगजिंग कैपिटल के प्रेसिडेंट, वह किस बिल्डिंग में रहते हैं? तुम ताओ ताओ के सबसे अच्छे दोस्त नहीं हो? मिस्टर, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना चाहिए ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं यहीं रहता हूँ। मैं दीवारें पेंट करने आया हूँ। मुझे जाना है। अरे जरा रुको। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम इस जगह को अच्छी तरह जानते लगते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो गिजोंग गजिंग ग्रुप का सीईओ किस बिल्डिंग में रहता है? एंड बिल्कुल जानता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का। कैसे नहीं जानूंगा? तो बताओ, वह किस बिल्डिंग में है? अरे रुको जरा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? यह रेजिडेंट की प्राइवेसी है, समझते नहीं? अरे छोड़ो ना, मेरी एक मदद करो, बस मुझे बता दो, मैं तुम्हें डिनर कराऊंगी। डील? अरे इस तरह इधर उधर पूछताछ कर रही हो। जोंगजिंग कैपिटल के सीईओ का पता मुझे मत बताना। तुम्हें उन पर क्रश है? तुम्हारा क्या लेना देना? एक बात बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम खुद को धोखा दे रही हो। 2. जोंगजिंग कैपिटल का सीईओ तुम जैसी किसी में कभी दिलचस्पी नहीं लेगा। क्या? अगर तुम जैसा मेंढक हंस को पा सकता है तो मैं क्यों नहीं? वैसे जोंगजिंग कैपिटल ग्रुप के सीईओ वह मुझे पसंद क्यों नहीं कर सकता? लगता है तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें बताऊं जोंगजिंग कैपिटल के सीईओ के बारे में। अरे बिल्कुल, मैं चाहती हूँ। मेरा एक काम कर दो, बस मुझे बता दो, मैं तुम्हें एक शानदार डिनर पर ले चलूंगी। डील? सुपरिवार बार बार परेशानी खड़ी कर रहा है और हुआ ताओ ताओ की सबसे अच्छी दोस्त है। एक बार हम बेहतर तरीके से जान जाएं। अगर कोई फिर से कुछ शुरू करने की कोशिश करे, वह मुझे समय रहते सूचित कर सकती है। 2003। अंदर आओ। हम कहाँ जा रहे हैं? खाने के लिए, जाहिर है, ताकि तुम बाद में पीछे ना हट सको। जल्दी करो। ठीक है। अरे एक मिनट रुको, मेरी अपनी कार है। कसकर पकड़ो। अरे बताओ, सुनता हूँ। जोंगजिंग कैपिटल के सीईओ के बारे में तुम क्या जानते हो? अरे मैं जानता हूँ काफी कुछ। तो कौन सा विला जोंगजिंग कैपिटल का सीईओ रहता है? नंबर 8। उनकी लंबाई कितनी है? 181। और उनका वजन? जवानी में 72 किलो। अब थोड़ा वजन बढ़ गया है, 80 किलो। तुमने इसे इतना असली लगता बना दिया। तो वह दिखते कैसे हैं? वह बहुत ही आकर्षक और सुंदर हैं। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं। और उनका व्यक्तित्व? वह जवानी में थोड़े उतावले थे, लेकिन अब वह और परिष्कृत और संयमित है। इतना विस्तार से, सच है या नहीं? बिल्कुल सच है। खैर, सच है या नहीं, मुझे तो सुनने में मजा आता है। हे। हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। आप और आपकी गर्लफ्रेंड हमारे साथ चलो। अरे यार, मुझे गलत ना समझो, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। अगर आप दोनों में कोई मतभेद है तो मुझे इसमें ना घसीटो। लटकना बंद करो, जब बोला जाए तब जाओ। मेरी चाकू किसी को नहीं छोड़ती। तुम लोग कौन हो? दिन दहाड़े लोग भेजने की हिम्मत? ये परिवार है या सुपरिवार? भूल जाओ, हम खुद देख लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा फैसला, उसे ले जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। सब लोग स्थिर रहो और हिलो नहीं। ब्याओ, ओयांग चेन और उसकी गर्लफ्रेंड, हमने दोनों को लाया है। हाँ, कब से? एक कंस्ट्रक्शन वर्कर, एक हैंडसम लड़का।
इतना पॉपुलर है लड़कियों में। हाँ हाँ हाँ, है चेंग सिटी की 4 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से, उनमें से 2 तुम्हारी गर्लफ्रेंड हैं। हाँ हाँ हाँ। सर मुझे लगता है आप गलत समझ रहे हैं, मैं सच में उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए। इतनी जल्दी मत कीजिए मिस हुआ। जब मैं ओयांग चेन का काम तमाम कर दूंगा तब तुम हमारा साथ दे सकती हो और कुछ शॉर्ट वीडियो शूट कर सकती हो। वादा है, हम बोलेंगे नहीं, फिर हम तुम्हें जरूर छोड़ देंगे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा हाँ बूढ़े, तुम इतने टफ थे न, अब तो तुम मेरे हाथ में हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम्हें खुद को 100 थप्पड़ मारने चाहिए और हर थप्पड़ के साथ गलती माननी चाहिए। फिर यहाँ अपने सारे आदमियों को लेकर पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में सरेंडर कर दो। बाहर में जा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? जवान, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। बस यही है तुम्हारा एकमात्र रास्ता। हाँ 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 ठीक है, लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक लाश न देख लो। देखते हैं कब तक चलती है ये तगड़ी बातें। कोई है जी, चेनसॉ ले आओ, इसका हाथ काट दो, फिर देखते हैं इतना घमंडी रहता है कि नहीं। जी भैया भी आओ। ओह तुम यह कर रहे हो, तुम किसी को मरवा सकते हो। अरे तुम अंडरवर्ल्ड में हो, जरूर पैसे के लिए हो, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम हमें जाने दो, ठीक है? हाँ 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 मिस हुआ, तुम बहुत भोली हो, पैसे से हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो। मुझे मत बताओ कि तुम्हारा परिवार सबसे अमीर परिवार से भी अमीर है। हाँ हाँ हाँ। तो यह परिवार, चिंता मत करो, ये बुरे लोग, मैं इन्हें संभाल सकता हूँ। ओह हाँ हाँ मिस्टर, पहले अपना ख्याल रखो, जाओ। मिस्टर हिलना मत, मेरी गन की बुलेट्स में आंखें नहीं होती। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हारी बुलेट्स मुझे नहीं लगेंगी। क्या देख रहे हो, पकड़ो उसे। अरे तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मिस्टर ओयान, मैं फिर कभी नहीं करूंगा, प्लीज मुझ पर दया करो मिस्टर ओयान। अगर आज रात यहाँ मैं जान की भीख मांग रहा होता तो क्या तुम मुझे जाने देते? मैं चूंकि तुम नहीं देते तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? मिस्टर ओयान प्लीज दया करो, मुझे मत मारो मिस्टर ओयान। मैं लेट हूँ सर, जैसा उचित समझें वैसी सजा दीजिए। सुपरिवार ने यह खुद ही मोल लिया है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा हाँ, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तेरे फोन की लोकेशन अजीब एक्टिविटी दिखा रही थी, मुझे बुरा एहसास हुआ, इसलिए मैं कुछ लोगों को लेकर आ गई। समझ गया। इन लोगों का क्या करें? सारी लाशें हटा दो और जो बच गए हैं उन सबको मानसिक अस्पताल भेज दो। सुपरिवार का क्या? हम उन्हें ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। जल्दी नहीं है, हमें उन्हें शक नहीं होने देना। जब तुम सू ग्रुप के कंट्रोलिंग शेयर्स हासिल कर लोगी तब हम उन पर बड़ा वार करेंगे। समझ गई। और यह युवती कौन है? मैं तो इसे भूल ही गया था, यह ताओ की सबसे अच्छी दोस्त है। क्रेट। इसका क्या करें? अभी के लिए इसे वापस ले चलो। हुआ जागो। जी 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 जागो। हुआ चलो जागो। बढ़िया, तुम आखिरकार जाग गई। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ही पागल हो, तुम मेरे इतने करीब हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। मैं? अरे क्या कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है? हैं? तो फिर हम कहाँ हैं?
क्या ये स्वर्ग है? हम मरे नहीं है ना? यह बिशुई मैनर है, विला नंबर 8। बिशुई मैनर, विला नंबर 8। ओह, स्टेलर कैपिटल ग्रुप, सीईओ का घर। हाँ। तो हम यहाँ क्यों हैं? मत बताना कि स्टेलर कैपिटल का सीईओ हमें बचाया। खैर, अगर उस तरह से सोचो तो तुम गलत नहीं हो। एक तरह से तो भला ही हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्टेलर कैपिटल का सीईओ हमारी मदद के लिए आएगा। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। लेकिन फिर भी स्टेलर कैपिटल का सीईओ हमें बचाने की क्यों जहमत उठाएगा? ओह, शायद स्टेलर कैपिटल के सीईओ को स्टेलर कैपिटल अचानक याद आया कि उसके घर की दीवारों पर पेंट करने वाला लड़का उसके घर अपहरण कर लिया गया, तो गुस्से में आकर उसने मुझे बचा लिया। हाँ, तुम सही कह रही हो। आखिरकार रेस्टोरेंट में हमें बहुत सारे लोगों ने देखा था। ये बात चल जाएगी। श्रीमती हुआ आप जाग गईं। आपके प्रेसिडेंट को मुझे बचाने के लिए धन्यवाद दें। मैं सोच रही थी कि आपके प्रेसिडेंट के पास कुछ समय है। मैं उन्हें व्यक्तिगत धन्यवाद देना चाहती हूँ। माफ करें, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट सोने चले गए हैं। अच्छा, ठीक है, मैं किसी और दिन आकर उन्हें व्यक्तिगत धन्यवाद दूंगी। वैसे आज जो हुआ उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप इसे गुप्त रखें। चिंता न करें मिस सी, मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी को नहीं बताऊंगी। हम आपको अब और परेशान नहीं करेंगे। हम अब चलते हैं मिस। चलो बुढ़े। हाँ? अंकल जी, आप इतने बचकाने क्यों बन रहे हैं? आप मेरे साथ नहीं आ रहे? मत कहो कि आप उनके साथ यहीं रहने की सोच रहे हैं। आपको लगता है यह आपका घर है? चलो चलते हैं। पर यह मेरा घर है। बेवकूफों, एक झुंड बेवकूफों का। भैया तो एक बड़े आदमी हैं और तुम मुझे बता रहे हो कि उन्हें ढूंढ नहीं सकते। बॉस, बियाओगे आखिरी बार उस रेस्टोरेंट में देखे गए थे। उन्होंने ओयांग चेन और बाकियों को साथ ले लिया था, लेकिन फिर किसी तरह वे हवा में गायब हो गए। मेरे पास इस पर काफी आदमी थे, फिर भी हमें उनका कोई पता नहीं चला। क्या तुम्हें लगता है ओयांग चेन से निपटते समय उनके साथ कुछ हो गया? बिल्कुल नहीं। बियाओ एक खतरनाक अपराधी है। उसके पास हथियार थे। उसका हारना मुमकिन नहीं है, बस किसी मजदूर से। तो फिर मुझे बताओ आखिर हुआ क्या था, और पड़ताल करो। खुद टाइगर गैंग के पास जाओ और मेरे लिए साफ जवाब लेकर आओ। जी बॉस। अपने आप को देखो, 9 महीने में तू पापा बनने वाला है। तू पापा बनने वाला है। क्या तू थोड़ा शांत रह सकता है? हर वक्त लड़ाई झगड़ा करना बंद करो। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं और बच्चा क्या करेंगे? ठीक है, अब से मैं कोशिश करूंगा शांत रहने की। ओह अच्छा, हाँ, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। क्या हमें एक दूसरे के माता पिता से मिलना नहीं चाहिए? अभी सही समय नहीं है। तो फिर सही समय कब आएगा? मेरी दादी अभी भी उसकी परीक्षा ले रही हैं। इसके अलावा हमें अभी ये परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करनी है। हमारे परिवार की पृष्ठभूमि बहुत अलग है। मैं चाहता हूँ तब तक इंतजार करूँ जब तक हमारे परिवार थोड़े बराबर न हो जाए। अरे छोड़ो भी, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता कि तू गरीब है। छोड़ो भी, वैसे भी मेरे परिवार में अभी काफी परेशानियां हैं। जब समय आएगा तो मैं पहले अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करूंगी, फिर हम तुम्हारे घर जा सकते हैं। सी। ठीक है, जैसा तुम कहो। अरे ताओ 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 ताओ, तू अभी भी इस हैंडसम लड़के के साथ क्यों है? बिल्कुल सही ताओ ताओ। अगर जोंगजिंग कैपिटल के सीईओ को पता चल गया तो तुम क्या करोगे? माँ पापा, मैं उस जोंगजिंग कैपिटल के सीईओ से शादी नहीं करूंगी। लेकिन ताओ ताओ, वह छी, कृपया जाकर दादाजी से कह दो वो जोंगजिंग कैपिटल के 9 करोड़ रुपए हाथ मत लगाना। जब समय आएगा मैं उसे पूरा लौटा दूंगी। यह नहीं चलेगा ताओ ताओ। फिर हमारे परिवार का फंडिंग का इंतजाम कैसे होगा? हमारे परिवार का फंडिंग जब समय आएगा मैं खुद ही कोई रास्ता निकाल लूंगी। ताओ ताओ के चरित्र में कोई शक नहीं है। टेस्ट पास करना तो बस समय की बात है। बस इतना है कि ये परिवार की स्थिति सुधारने में मदद करना थोड़ा सिरदर्द भरा है। क्या हमारे पास हाल में कोई लाभदायक प्रोजेक्ट्स हैं? हमारे जोंगजिंग कैपिटल के पास वाकई कई लाभदायक प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मुझे डर है कि मिस ये मदद स्वीकार नहीं करेंगी। क्या हो अगर उन्हें बिना बताए हम कोई तीसरा पक्ष ढूंढ लें जो उनके साथ पार्टनर बन जाए? इस तरह शायद वो मना नहीं करेंगी। यह एक अच्छा आइडिया है, लेकिन तीसरा पक्ष हम किसे बनाएं? कौन हो सकता है वो तीसरा पक्ष? आथा? यह तीसरा पक्ष सक्षम होना चाहिए और भरोसेमंद भी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका ये परिवार के साथ अच्छा रिश्ता होना चाहिए। यह एक मुश्किल चुनाव है।
सर, मिस हुआ आई हैं। वह कह रही हैं कि आपसे मिलकर धन्यवाद कहना चाहती हैं। हुआ तो सही उम्मीदवार अभी सामने आया है, उन्हें अंदर भेजो। जी सर। सर, मिस हुआ आई हैं। अंदर आइए। जोंगजिंग के सीईओ की आवाज इतनी आकर्षक है। सर, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं आज यहाँ खास तौर पर आपको धन्यवाद देने आई हूँ। एक, आप बी। मिस हुआ, मैं आपकी भावना की कद्र करता हूँ। सर, मैं आपकी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगी। मैं सोच रही थी कि क्या हमें दोस्त बनने का मौका मिलेगा। हुआ जी, हम पहले से ही दोस्त हैं। सच में सर? क्या हम सच में पहले से दोस्त हैं? बिल्कुल। हुआ जी, मैंने सुना है आप और ताओ भी अच्छे दोस्त हैं। अब प्रॉब्लम में वो लीजा, मैं। हाँ, हम बेस्टीज हैं। बेस्टीज? ये अच्छा शब्द नहीं है। चूंकि आप बेस्टीज हैं तो आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती होंगी। मैं सोच रहा हूँ कि मिस ताओ निजी जिंदगी में कैसी हैं। ताओ बहुत अच्छी इंसान है। वह ईमानदार और दयालु हैं, जोशीली और निर्णायक हैं, और वह अपने सिद्धांतों पर टिकी रहती हैं। मेरे लिए वह एक मेंटर और दोस्त दोनों हैं। तो आप सिर्फ मौसमी दोस्त नहीं हैं। ताओ ने सच में मुझे निराश नहीं किया। अब मुझे और भी लग रहा है कि ये परिवार में प्रपोजल करना सही काम था। नंबर 4, 10 लेख। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं, मैं एक अच्छे परिवार से आता हूँ, ताकि मेरी ताओ से शादी के बाद लोग गपशप न करें। मैंने फैसला किया है कि ये परिवार की स्थिति सुधारने में मदद करूंगा। सर, आप बहुत विचारशील हैं। आप हमेशा ताओ की भलाई का ख्याल रखते हैं। ये सचमुच ईर्ष्या के लायक है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही, आपका क्या मतलब है? क्योंकि ताओ मदद लेने से मना करती हैं जोंगजिंग कैपिटल की, मैं आपसे हुआ जी एक मदद मांगना चाहता हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने सुना है कि आपका परिवार रियल एस्टेट का बिजनेस करता है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक नई कंपनी बनाएं। मैं मूक निवेशक रहूंगा। उसके बाद से मैं लगातार आपको प्रोजेक्ट देता रहूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, आप प्रोजेक्ट लिए आपको ताओ को इस प्रोजेक्ट में लाना होगा, और आप जो भी पैसा कमाएंगे उसका आधा उसे देना होगा। सर, क्या आपको यकीन है कि कोई गलती नहीं हुई? क्या आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। बस मुझे लग रहा है इतनी किस्मत वाली बात शायद ही कभी मेरे हिस्से में आती है। अगर मिस हुआ तैयार नहीं है तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, समझिए। मैं तैयार हूँ। हमारे लिए तो ऐसा कुछ लगभग सोने की खान जैसा है। मैं कैसे मना कर सकती हूँ? अच्छा, जैसे ही आपकी नई कंपनी बन जाएगी, मैं पहला चरण का फंड आपके कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। फिर आप उस पैसे से बेशियांगतांग इलाके के आसपास की सारी खाली जमीन पूरी 300 एकड़ खरीद लेंगे। बेशियांगतांग? वह तो बंजर जमीन है ना? ठीक, ज्यादा दिन नहीं रहेगी। आपका मतलब है? शहर उसका विकास करने वाला है। मैं समझ गई। वो मेरा बिजनेस कार्ड है, टेबल पर रखा हुआ। अगर बाद में कोई इमरजेंसी हो तो उस पर लिखा नंबर डायल करना मुझसे संपर्क करने के लिए। सर, दरअसल आज मेरा जन्मदिन है। सोच रही थी कि क्या आज रात आप फ्री हैं मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए? हमारा हुआ परिवार आपका गर्मजोशी से स्वागत करेगा। अगर वक्त मिला तो आ जाऊंगा। तो फिर मैं अब चलती हूँ। हेलो अंकल, जो मेरे माता पिता ने कहा था उसे दिल पर मत लेना। मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी उन्हें मनाने की। फिक्र मत करो, मैंने दिल पर नहीं लिया। अच्छा, वैसे आज रात हुआ का बर्थडे बैंक्वेट है, मेरे साथ चलोगे? ठीक है, अब आकर तुम्हें लेने आता हूँ। बेटी, तुम्हारा मतलब जोंगजिंग कैपिटल के सीईओ से है? क्या वो आएंगे? पापा, मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें निमंत्रण दे दिया है। पता नहीं अपनी व्यस्तता में वो समय निकाल पाएंगे या नहीं। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। जोंगजिंग कैपिटल का सीईओ हमारे घर का बहुत खास मेहमान है। हमें बिल्कुल भी लापरवाही या अनादर नहीं करना चाहिए, कति ना कति। अरे, वो ताओ नहीं है। वो इलेक्ट्रिक बाइक पर कैसे सवार है? पापा, इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार आदमी वो कंस्ट्रक्शन वर्कर ओयांग चेन है। अरे बेवकूफ, अरे वो इलेक्ट्रिक बाइक तेरी है क्या? तुरंत हटाओ इसे। क्या यहीं पार्क करते हैं? नहीं, मुझे कहाँ और पार्क करना चाहिए? अच्छा, वहां उस गली में कचरे के डिब्बे के बगल में उसे वहां पार्क करो। हमारा परिवार जल्द ही एक बड़ा आदमी आ रहा है। अगर तुम उसे
दरवाजे पर छोड़ दोगे ब्लैक तो हमारा परिवार शर्मिंदा हो जाएगा। पापा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ हम सब परिवार हैं। इन सभी औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। ताऊ ताऊ, सर, बस इलेक्ट्रिक स्कूटर वहां छोड़ दो, उसे हिलाने की कोई जरूरत नहीं है। बैंक्वेट शुरू होने वाला है, चलो अंदर चलते हैं, बैंक्वेट शुरू होने वाला है। चलो वहां चलते हैं। मिस हुआ, मिस हुआ, मिस हुआ। सर, शुरू करें। लगता है कि आज वह बड़ा आदमी आने का समय नहीं है। वीआईपी आ गया है। ये टाइगर गैंग का बॉस है। हु तो वो बड़ा आदमी जिसका हुआ परिवार इंतजार कर रहा था, वो भैया है। ओह हु भैया, आज आपका यहाँ मेरे इस छोटे से घर में आना बहुत बड़ा सामान है। एक यहाँ दावत है। हु भैया, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो मैंने कुछ दोस्त रिश्तेदार बुला लिए हैं साथ में पीने के लिए। जाओ एक बोतल अच्छी शराब ले आओ, हम भैया के स्वागत में पियेंगे सब लोग। आज अगर हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई तो कृपया माफ कर देना। आज हु भैया का यहाँ आना बहुत बड़ी बात है, बहुत दुर्लभ मेहमान हैं आप, मुझे खुद आपको टोस्ट करनी होगी। मैं कभी शराब नहीं पीता जो किसी मर्द ने डाली हो। तुम आकर मेरे लिए शराब डालो। मेरा भाई अभी आओ गायब है। मिस हुआ, मैं यहाँ हूँ तुमसे ये पूछने के लिए कि मेरा भाई कहाँ है। तुम्हारा भाई? हाँ बिल्कुल। मैं उसे नहीं जानती। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है आखिरी बार जब मेरे भाई को देखा गया था वो तुम्हारे साथ था। मिस हुआ, अगर तुम मिस हुआ मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे हुआ परिवार के साथ इतना विनम्र नहीं रहूंगा। अरे बाप रे, हुआ अच्छे से सोचो, क्या तुमने हुगे के भाई को देखा है? अगर तुम्हें कुछ पता है तो हुगे को तुरंत बता दो। मैंने सच में हुगे के भाई को नहीं देखा। तो मिस हुआ शराब पीने से इनकार कर रही हैं और अब जबरन पिलाई जाएगी। मैंने पहले ही कहा था कि आकर मुझे शराब पिलाओ, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? हुगे कृपया गुस्सा ना हो, चलो बातचीत से समझौता करते हैं। अभी यहाँ मिस ये हमारी मेहमान है, उनका आपको शराब पिलाना ठीक नहीं है, क्या मैं खुद पिला दूं? आप तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम तो मेरे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं हो। अगर आज तुमने मुझे नाराज किया तो तुम्हारा पूरा हुआ परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। अब मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ अपनी कहानी सीधी करने के लिए और मुझे ईमानदारी से बताओ कि मेरा भाई कहाँ है। और मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, यहाँ आओ और मेरी शराब पिलाओ। मैं तुम्हें पिलाऊंगा। तुम्हें किसने हिम्मत दी कि तुम मेरी औरत पर दबाव डालो कि वह तुम्हारी शराब पिलाए? अरे नहीं, हमारा तो सत्यानाश हो गया। वो मजदूर की हिम्मत कर गया मेंगहू हुई के किसी आदमी को चोट पहुंचाने की। अब उसने हम सबको भी अपने साथ खींच लिया। बच्चे, अब तेरी खैर नहीं। तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं मेंगहू हुई का हूँ। तो क्या हुआ? बॉस। जाओ, लोगों को यहाँ लेकर आओ। जी बॉस। हेलो प्रेसिडेंट, आप कहाँ हैं? मैं हुआ रेजिडेंस में हूँ, कुछ गुंडों से निपट रहा हूँ। कुछ नालायकों की इतनी हिम्मत कि वो आपको प्रेसिडेंट परेशान करें। प्रेसिडेंट बस रुकिए, मैं तुरंत लोग भेजकर इसे संभालती हूँ। अरे नालायक, बस तू रोक। मेंगहू हुई के मेरे भाई किसी भी पल आ जाएंगे, तू मरा समझ। अरे नहीं, हमारा तो खात्मा हो गया, सब खत्म। और तुम लोग, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। अरे साहब, इस आदमी का बैकग्राउंड बहुत पेचीदा है, यह हमारे बस का नहीं है। क्या कहते हो, अभी के लिए छिप जाएं?
भागने की कोशिश? बिल्कुल नहीं। अगर भागने की कोशिश की तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मेरे टाइगर गैंग के भाई दुनिया भर में फैले हुए हैं। समझते हो कहाँ भागोगे? टाइगर गैंग, तुम बार बार एक ही बात दोहरा रहे हो। देन खुद को परेशान नहीं कर रहे? अरे बाप रे, चलो यहाँ से निकलते हैं जल्दी। मिस ये, तुम जा सकती हो, लेकिन यह नहीं। जब टाइगर गैंग यहाँ पहुंचेगी तो हमारे हुआ परिवार को मुसीबत में डाल देगी। चिंता मत करो, कुछ गुंडे मुझे दुम दबाकर भगाने के लिए काफी नहीं है। तुम सचमुच मौत को गले लगाने तक नहीं मानोगे। मुझे उम्मीद है जब टाइगर गैंग आएगी तब भी तुम इतने ही बहादुर बने रहना। हमारे परिवार को इसमें मत घसीटो। पापा, यह साहब ने सिर्फ मुझे और ताऊ ताऊ को बचाने के लिए टाइगर भैया से लड़ाई की थी। आप उनसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तुम चुप रहो। यह मामला हमारे हुआ परिवार के भविष्य से जुड़ा है। इसके प्रति अच्छे से सोचो। क्या तुमने कहीं टाइगर भैया के छोटे भाई को देखा है? अगर तुम्हें कोई जानकारी है तो तुरंत टाइगर भैया को बता दो। हमारे हुआ परिवार पर मुसीबत मत लाओ। किसी को हुआ परिवार की मदद करो। कैसे हो गया कि मैंने अभी जोंगजिंग कैपिटल के सीईओ को मैसेज भेजा था और ओयांग चेन का फोन बज रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि ओयांग चेन जोंगजिंग कैपिटल का सीईओ है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। किसने हमारे बॉस को मारा? अरे गुंडा, अभी तो तुम बहुत घमंड में थे, अब कहाँ गया वो अकड़? अब तुम आवाज भी नहीं कर सकते। मैंने सोचा था तुम्हारे पास कुछ असली कौशल है, पता चला तुमने बस और गुंडों को बुला लिया है। तुम गांव के बेवकूफ अभी भी अकड़ रहे हो? लड़के, उसे हटा दो। रुको, ये बड़ा आदमी, क्या ये ओयांग चेन ने किसी को काम पर रखा है उसकी मदद करने के लिए? एक मजदूर, वह कैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति ढूंढ सकता है? यह आवारा कुत्ता कहाँ से आया? तुम्हारी मेरी टाइगर गैंग के काम में दखल देने की हिम्मत? तुम जैसे को मेरा नाम जानने लायक नहीं समझता, तो मेरे आदमी तुम्हें बताएंगे। सब लोग अंदर आओ। ये कीजिए। जी सर। हिलना मत, वहीं रुको। कोई हिले नहीं, जो भी हिलेगा उसे यहीं गोली मार दी जाएगी। ठीक है। इन सभी उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लो, सबको हिरासत में ले लो। नहीं, मैं टाइगर गैंग का हूँ, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी ढेर कर दूंगा। इन सबको ले जाओ। उठो, चलो चलो आगे बढ़ो। श्री ओयांग, पहले वो स्पेशल ऑप्स के सिपाही, तुमने ही उन्हें बुलाया था? मैंने उस बुजुर्ग महिला से वादा किया था कि मैं अपनी असली पहचान नहीं बताऊंगा। अरे ये तो अजीब हो गया। वो स्पेशल एजेंट, सच में क्या उससे मुझे ऐसे घूरना जरूरी था? अम्मा देखो, असल में तुम समझो। ओह, बात ये है, वो लोग यहाँ अंकल ओयांग ने नहीं बुलाए थे। फिर वो कौन है? मेरी टाइगर गैंग के वो लोग बहुत ज्यादा हो गए थे। उन्होंने लड़ना चाहा, चीजें तोड़नी चाही और ताऊ ताऊ का भी अपमान किया। मैंने देखा हालात बिगड़ रहे हैं तो मैंने स्टार कैपिटल के सीईओ को मैसेज किया। मैंने उन्हें एक टेक्स्ट भेजा तो वो लोग, स्टार कैपिटल के सीईओ ने कुछ कनेक्शन इस्तेमाल किए उन्हें भेजने के लिए। हुआ तुम कह रही हो वो स्पेशल फोर्स यूनिट जो अभी थी स्टार कैपिटल के सीईओ ने बुलाई थी? हाँ। तो जब वो अफसर पहले जा रहा था वो मिस हुआ को सल्यूट कर रहा था? बिल्कुल। ये लोग अगर ओयांग चेन ने बुलाए होते हम्फ, तो वह कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोकर जीवन नहीं काट रहा होता। लेकिन तू, हे कमीने ईंट ढोने वाले, सच में बहुत बेपरवाह है। आज अगर मेरी बेटी ने स्टार कैपिटल के सीईओ को नहीं बुलाया होता, हमारा परिवार तेरी वजह से बर्बाद हो जाता। तुम्हें कैसे पता कि मैं संभाल नहीं सकता था? हम्फ, संभालना? तू
ताओ ताओ, मैं बाहर जाकर एक कॉल लेता हूँ। हाँ, मिस यह ओयांग चेन हमेशा बकवास करता रहता है। वह साफ तौर पर भरोसेमंद नहीं है, लेकिन जोंगजिंग एसेट के सीईओ आपके लिए सच्ची भावनाएं रखते हैं। मेरा सुझाव है कि आप इस बारे में दोबारा सोचें। अंकल हुआ। ओयांग चेन बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मेरे लिए वही सबसे बेहतर है। तो अंकल, कृपया ऐसी बातें दोबारा न कहें। ठीक है पापा, बस करो। आखिरकार यह ताओ ताओ का अपना मामला है। ताओ ताओ, मेरे साथ रेस्टरूम चलो, मेकअप ठीक कर लूं। ताओ ताओ, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या? अचानक इतनी गंभीर क्यों हो गई हो? मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ वो कुछ ऐसा है जो हुआ, और ये परिवार के बिजनेस दोनों के लिए फायदेमंद है। इसमें सिर्फ फायदा है, कोई नुकसान नहीं। बात हमारे हुआ परिवार के पास अंदरूनी जानकारी है। हम एक नई कंपनी खोलने की योजना बना रहे हैं। ताओ ताओ, तुम्हें भी इसमें शामिल हो जाना चाहिए। वक्त आने पर तुम्हारे ये परिवार के लिए हम तुम्हें आधे शेयर देंगे। अरे, तुम्हें पता ही है कि हमारे ये परिवार की कैपिटल चेन टूटी हुई है। हम अभी खुद को बचाने में लगे हैं। हम तुम्हारे नए वेंचर में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। हमारी यह नई कंपनी के पीछे एक बड़ा बॉस फाइनेंसर के तौर पर है। हमें बस ऑपरेशन संभालने हैं। इतना अच्छा मौका? हाँ, और सबसे बड़ी बात, मैंने नई कंपनी का नाम भी सोच लिया है। हम अपने नामों में से एक अक्षर लेंगे। हम इसे ताओ हुआ कहेंगे। चूंकि तुम्हें कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, हम बस प्रॉफिट आधा बांट लेंगे। क्या ख्याल है? तुम कह रही हो कि बिना इन्वेस्ट किए मुझे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा? हाँ। अगर डील इतनी अच्छी है तो तुम हुआ लोग खुद ही क्यों नहीं कर लेते? मुझे क्यों शामिल कर रही हो? अरे छोड़ो भी, क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छी किस्मत बांटते हैं। पर मुझे बस थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अरे यार, अब और पर नहीं, ज्यादा मत सोचो। यह मामला तो तय हो गया। अच्छा ठीक है, किसी और वक्त इस पर बात करते हैं। मुझे अभी जाना है। अच्छा ठीक है। प्रेसिडेंट, ये परिवार प्रोजेक्ट के बारे में प्रोग्रेस कैसा है? सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। बिल्कुल आपने जैसा सोचा था। यह सच में एक शानदार स्ट्रैटेजी है। एक्सीलेंट। वो 300 एकड़ का प्लॉट बेक्सियांगटांग एरिया में आखिरकार पक्का हो गया। मैं बिल्कुल थक गई हूँ। तुझे देखो तो, तू तो पूरी तरह से चूर हो गई है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है। सब ठीक है? सच में? क्या हमने तय नहीं किया था? तू खूबसूरत बनने पर फोकस कर और मैं पैसा कमाने पर फोकस करूंगी। इसके अलावा मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं तुझे बड़ा पैसा कमाने में मदद करूंगी। तो मेरे पिछले जन्म में मैंने जरूर ब्रह्मांड को बचाया होगा ताकि मिल सकूं तुझ जैसी इतनी अद्भुत बेस्ट फ्रेंड से। तूने ब्रह्मांड बचाया या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तूने शायद बचाया होगा स्टेलर कैपिटल के प्रेसिडेंट को। है? मतलब क्या है? हेलो? क्या? वे बना रहे हैं बेक्सियांगटांग में एक बड़ा स्टेडियम। पहले राउंड की इन्वेस्टमेंट $10 करोड़ की है। ताओ ताओ, अच्छी खबर है। हमारी नई कंपनी पहला इन्वेस्टमेंट तुरंत कामयाब रहा। हमें तुरंत पैसा मिल रहा है, बड़ा पैसा। इतनी जल्दी? मैंने कहा था ना, हमारे पास अंदरूनी जानकारी है। बिल्कुल, ये सिर्फ बातें नहीं है। तो तुम सच में कमाल हो। अच्छा हाँ, आजकल घर पर बस बहुत ज्यादा काम है। डर है कि बाद में मेरे पास वक्त नहीं होगा। मदद करने के लिए मैं चाहती हूँ कि ओयांग चेन कंपनी में आकर एक बार देखे। अगर उससे कोई मदद हो सके कैसा रहेगा? ये बूढ़ा आदमी वो क्या मदद कर पाएगा? मेरे ख्याल से तुम बस उसे साइट पर काम करते देखकर तरस आ रहा है। ईंटें ढोना बहुत मुश्किल है। उसके लिए नौकरी ढूंढना चाहती हो? अरे छोड़ो ना, बस हाँ कह दो। ठीक है मेरी प्यारी दोस्त। ठीक है, तेरे लिए मैं देखती हूँ। अगर कुछ है जो उसके लिए सही हो, और साथ ही उसके लिए एक ढूंढ लेती हूँ। ओके, तो बात पक्की। मैं अब चलती हूँ। कुछ भी जरूरत हो तो कभी भी कॉल करना। हाँ। बाय। जोंगजिंग कैपिटल के प्रेसिडेंट की मदद से पैसा कमाना बिल्कुल ऐसा है जैसे खाना, इतना आसान। ओह नहीं, ये तो ऐसा है कि लक्ष्मी जी हमें चम्मच से खिला रहे हैं।
सर, मैडम ने अभी फोन किया था। उन्होंने मिसिए का जिक्र किया। तीसरा सगाई का तोहफा तैयार हो चुका है। आलर्ज। तीसरा सगाई का तोहफा? मैडम ने? उन्होंने क्या तैयार किया है? ये तीसरा सगाई का तोहफा 1-2 करोड़ डॉलर की पिंक स्टार डायमंड रिंग है। लेकिन मैडम की मंशा ये है कि वे चाहती हैं आप सीधे प्रपोज करें मिसिए ताओ ताओ को। लेकिन मैडम ने तो पहले कहा था कि 9 सगाई के तोहफे पूरे होने से पहले मुझे खुद को दिखाने की इजाजत नहीं है, है ना? मैंने मैडम को रिपोर्ट किया था पहले जो हुआ था उसके बारे में। मैडम मिसिए के चरित्र से बहुत प्रभावित हैं। वे इसकी बहुत तारीफ करती हैं। इसके अलावा मैडम बेसब्री से इंतजार कर रही हैं जल्द ही पोता पोती पाने का। सच में मैं आखिरकार इस दिन का इंतजार कर ही लिया। जल्दी, तुरंत इंतजाम करो। कल मैं ताओ ताओ को प्रपोज करने जाऊंगा। प्रेसिडेंट, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सब कुछ तैयार है। ये फैमिली की तरफ भी बातचीत हो चुकी है। सिर्फ मिसिए को पता नहीं है, बाकी सबको पता है। उम्मीद है कि कल आप मिसिए को एक सरप्राइज दे पाएंगे। अच्छा, तुमसे यही उम्मीद थी। हुआ। ताओ ताओ। क्या संयोग है, तुम भी पार्टी के लिए आई हो? हाँ। अरे मैं भी। दादाजी को आज अचानक ख्याल आया। उन्होंने जिद की कि मैं आऊं। चलो, हम साथ चल सकते हैं। हाँ। क्या हो रहा है? लाइटें क्यों बंद हैं? माफ कीजिए सब लोग, मैं आज यहां खड़ा हूं उस औरत को प्रपोज करने के लिए जिससे मैं प्यार करता हूं। सोच रही हूँ आज किस खुशकिस्मत लड़की को प्रपोज किया जा रहा है। पगली, वो खुशकिस्मत लड़की तू ही है। जाओ। हाँ? ओयांग चेन, क्या यह संभव है कि जोंगजिंग कैपिटल का प्रेसिडेंट तुम हो? हाँ, पहले कुछ खास वजहों से मुझे छिपाना पड़ा अपनी पहचान। इस बारे में मुझे उम्मीद है कि तुम समझ सकते हो। तो मेरे पिछले जन्म में मैंने ब्रह्मांड को बचाया होगा। तुमसे मिलने के लिए इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड, है ना? चाहे तुमने ब्रह्मांड बचाया हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने सबसे ज्यादा चांस है कि बचाया जोंगजिंग कैपिटल के प्रेसिडेंट को। तो ताओ हुआ ग्रुप के पीछे का फाइनेंशियल बैकर भी तुम हो? बिल्कुल सही। मैं जानता हूं, तुम्हें जानते हुए तुम कभी स्वीकार नहीं करोगी जोंगजिंग कैपिटल की मदद सीधे तौर पर। तो मैंने एक योजना बनाई। ताओ ताओ, आज मैं यहां हूं ताकि पूरा कर सकूं तुमसे किया वादा। तुम्हारी और हमारे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए, तुम्हें बनाने के लिए दुनिया की सबसे खुश महिला। मिसिए, यह आपकी सगाई के लिए एक तोहफा है हमारे सीईओ की तरफ से। यह तीसरा सगाई का तोहफा भी है, पिंक स्टार डायमंड रिंग। ताओ ताओ, मुझसे शादी करो। हाँ, मैं करती हूँ।